ट्रेडिंग जर्नी का मेरा कैसे हुआ 2019 में। देखो मेरे पापा कमोडिटी में ट्रेडिंग कर रहे थे एमसीएक्स में। ओके, वहां पे कॉटन है, वो कॉटन गुवार गम उसको भी ट्रेड कर रहे थे उस टाइम पे। कमोडिटीज में एनसीडीएक्स बोलते हैं हम उसको। ओके, और क्रूड है, सारी चीजें वो ट्रेड करते थे, क्रूड गोल्ड सिल्वर और कॉटन और गुआर गम था एक, वो कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स को बोलते थे कि बाय कर लो, तब वो ब्रोकर को फोन करते थे। तब मेरे पापा का अकाउंट आर्केडिया में था और अभी वो तो बंद हो गया है। ओके, आर्केडिया में अकाउंट था मेरे पापा का। तो वो क्या करते थे, ब्रोकर को फोन किया और बोलते थे कि बाय कर लो क्रूड के इतने लोड से, ये सारी चीजें। और देखो उसको ऐसा नहीं कि उसको कोई आइडिया है कि टेक्निकल्स क्या है, फ्लेक्स क्या है, सारी चीजें। उसको ऐसा लग रहा है कि प्राइस ऊपर चली गई है, फंडामेंटल ऐसा शिफ्ट हो रहा है, फिर न्यूज में देख लिया, उसके अकॉर्डिंग वो ट्रेड कर रहे थे उस टाइम पे। तो मैं कॉलेज में था 2018-19 में। ओके, और मैंने ये सारी चीजें देखना स्टार्ट किया कि पापा जो बोलते थे क्रूड को, तो मैंने मतलब तब मेरे पास आई थिंक मनी कंट्रोल तब से था, मुझे पता था, तो मेरे फोन में मैं देखता था उसकी प्राइसेस क्या चल रही है, उसके चार्ट कैसे वर्क कर रहे हैं। और यूट्यूब है था ही वहां पे, तो यूट्यूब पे भी देख लिया कुछ वीडियोस कि ऐसे फ्लैग फॉर्मेशन होते हैं, ऐसे सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें मैं वहां पे कुछ कुछ सीख रहा था। और देखो जब से मैं कॉलेज में था, मैंने कॉलेज के थर्ड ईयर में मैंने इंटर्नशिप की। मैंने क्या पढ़ा है, मैं केमिकल इंजीनियर हूँ वैसे। ओके, लेकिन जब मैंने थर्ड ईयर में इंटर्नशिप की ना, थर्ड ईयर के एंडिंग में, तब मुझे आइडिया आ गया कि अरे नहीं, ये नहीं करना है। ओके, मुझे इसके अंदर जॉब नहीं करना है, क्योंकि इतना सफोकेशन वहां पे जाके हो रहा था फैक्ट्रीज में जाके। ओके, लाइक लंग्स में आप देखो वो केमिकल जा रहा है, रोज जा रहा है। मैंने आई थिंक 15 दिन ही किया होगा इंटर्नशिप उस टाइम पे। तब से मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं नहीं, मुझे जॉब नहीं करना है, मैं करूंगा तो कोई बिजनेस ही यहाँ से। और घर से मेरा पूरा सपोर्ट था। मुझे आई थिंक घर से बोल ही दिया था कि भले 5 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे या 8 साल लगे, तुझे करना ये है, ट्रेडिंग ही करना है। क्योंकि मेरे पापा को पता है इसके अंदर कितना पैसा है अगर आपके पास स्किल है तो। कि तो केमिकल के थर्ड ईयर में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं कुछ भी जॉब या कुछ नहीं करने वाला, मैं बिजनेस ही करूंगा। तो मेरे पापा का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था, वो मैंने ज्वाइन कर लिया। और मेरी 45,000 की सैलरी स्टार्ट हो गई वहां से। मैं संभालता, मेरे पापा का बिजनेस में संभालता था उस टाइम पे। ओके, फिर मैंने ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट, मतलब मेरे लास्ट ईयर जैसे मेरा खत्म हुआ, ओके, डिग्री आई, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया कि चलो अभी ट्रेडिंग स्टार्ट करते साइड में। तो मैंने सीधा ही कहाँ पे आ गया, मैं ऑप्शंस में, सबसे बड़ी गलती थी। ओके, मैं तो देखो छोटे से कैपिटल से आया था। तो मैंने 2-3 दिन में ही कोई 80,000 का लॉस कर दिया ऑप्शंस के अंदर। और ना ही मैंने कोई यहाँ पे एसएल फॉलो किया था कि क्या होता है ऑप्शन, ऑप्शन का मुझे वो भी नहीं पता था, और मैंने यहाँ पे सीधा जंप कर दिया। और सबसे बड़ी गलती थी, देखो सब लोग करते हैं ऐसी गलतियां, और मैं ऐसा ही मान रहा हूँ कि मेरे साथ आई थिंक ये अच्छा हुआ कि मैंने स्टार्टिंग से ही मैंने लॉस देख लिया मार्केट के अंदर। हम जो बोलते हैं बिगिनर्स लक। ओके, अगर मार्केट के अंदर मेरा पैसा बन जाता ना ऑप्शन में, तो मैं बड़ा गैम्बलर बन जाता, वो मुझे पता था। ओके, तो आपको स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं पता है, आप सीधा आए वो ट्रेडिंग करने के लिए, आपको रिस्क मैनेजमेंट क्या है नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, मार्केट क्या कैसे चलता है, साइकिल कुछ भी नहीं पता है, मार्केट साइकिल नथिंग। आया ऑप्शन पे ट्रेड कर लिया, 80,000 का लॉस कर दिया। और 19 में फिर से मैंने बंद कर दिया ट्रेडिंग करना, ये लॉस होते ही। ओके, फिर 2020 में 2020 में आया कोरोना। ओके, हम देखो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, 80,000 का लॉस हुआ, नॉलेज नहीं था मेरे पास। 20 में क्या हुआ, कोरोना आया और लॉकडाउन लग गया। ओके, मैं तो हम घर पे बैठे, मेरा फ्रेंड तब इंट्राडे कर रहा था फ्यूचर के स्टॉक्स में, एफएनओ के स्टॉक्स में वो इंट्राडे कर रहा था, वहां पे लिक्विडिटी अच्छी थी। एफएनओ के स्टॉक्स के अंदर देखो बुल मार्केट स्टार्ट हो चुका था। ओके, लेकिन मुझे पता ही नहीं है बुल मार्केट, क्योंकि मुझे जीरो आइडिया है। जीरो आइडिया था मार्केट का, मुझे कुछ भी नहीं पता था उस टाइम पे कि क्या चल रहा है। मैंने तो देखा वो इंट्राडे कर रहा है, मैंने भी स्टार्ट कर दिया इंट्राडे, और मैंने उस टाइम पे ट्विटर को भी ज्वाइन कर लिया था। वो मेरे हिसाब से सबसे अच्छी बात ये हुई थी उस टाइम पे। ओके, मैंने ट्विटर को ज्वाइन किया, इंट्राडे स्टार्ट किया, देखो सब कुछ ट्राई कर लिया था, अगेन बोल रहा हूँ इंट्राडे के अंदर भी मैंने सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेजेस, ओके, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर जो हम स्ट्रेटेजी बोलते हैं, कुछ नहीं करना है, रोज उठो, ओके, यूट्यूब पे जाओ और बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजी करके आप सर्च करते हो, आपके सामने हजारों स्ट्रेटेजीज आ जाती है।
एक के बाद एक देखना स्टार्ट करो, कोई ये बोलता है कोई वो बोलता है। इचिमोकी क्लाउड तक मैंने ट्रेड किए। ओके, अभी नहीं पता अभी वो आ रहा है नहीं इंडिकेटर्स के अंदर, इचिमुकी क्लाउड। ओके, मतलब मैंने कुछ भी MACD RSI कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा था उस टाइम पे ट्रेडिंग करने में, सारे इंडिकेटर्स। ओके, आप मुझे कोई भी इंडिकेटर्स के नाम बोलोगे मुझे पता है कि वो कैसे वर्क करते हैं, क्या होता है उसके अंदर। मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया है, सारी चीजें। तो भी देखो कोई प्रोग्रेस नहीं था इंट्राडे में। और एक चीज थी कि मैंने ये भी सोचा कि इंट्राडे तो मैं कर रहा हूँ, ओके, लेकिन क्या मैं 10 साल तक कर सकता हूँ ये चीज है कि रोज बैठना है सिस्टम के सामने। देखो मैंने लॉस नहीं किया इंट्राडे में ज्यादा, क्योंकि मैं इसके लिए था 100 रुपीज का, 200 रुपीज का। मुझे सीखना था स्टार्टिंग में। यहाँ पे भी 100, 200, 500 मैक्सिमम रिस्क दिन का इतना रहता था मेरा। ओके, तो मुझे तो सीखना था कि ये कैसे वर्क करता है। इसका ये मतलब नहीं था कि मुझे पैसे लाने नहीं थे मार्केट के अंदर, लेकिन मैंने डिसाइड किया था जो भी करूंगा पहले थोड़ी सी स्किल बिल्ड करूंगा। इंट्राडे स्टार्ट किया, मैंने ये सोचा कि ये मैं फुल टाइम, सॉरी, मैं ट्रेड तो कर रहा हूँ ये सारी चीजें, लेकिन मैं लाइफ टाइम नहीं कर सकता। इतना स्ट्रेस है, पूरा दिन बैठना है, प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, कि कितना फ्लक्चुएशन आता है P&L के अंदर, आपको उसको मैनेज करना है रियल टाइम में पूरा दिन। मैंने ये सोचा मैं ये नहीं करने वाला। और इवेंचुअली 2020 के एंडिंग में अराउंड 8 या 9 महीने बाद मैंने ये भी बंद कर दिया, इंट्राडे ट्रेडिंग भी। ओके, सिंपल। अगेन देखो, 19 में स्टार्ट किया, ऑप्शन में नो सिस्टम। 2020 में ट्राई किया इंट्राडे, अगेन मेरे पास अभी भी कोई सिस्टम नहीं है 2 साल में। ओके, फिर अगेन ट्विटर ज्वाइन किया था। मानस भाई, आई थिंक मैंने 2020 में या 21 में, मैं मानस अरोरा से मतलब इंट्रोड्यूस हुआ ट्विटर पे, कि वो कैश में ट्रेडिंग कर रहे थे उस टाइम पे। ओके, अभी तक। फिर यहाँ पे आ रहोगे, प्रोग्रेस नहीं था, सारे इंडिकेटर ट्राई कर लिए और इंटरडे ट्रेडिंग बंद कर दिया। फिर क्या स्टार्ट किया 2020 में, 2020 के एंडिंग में स्विंग ट्रेडिंग के वीडियो देखना स्टार्ट किया। देखो स्टार्ट कैसे किया, ऑप्शन से, फिर इंट्राडे। वैसे आप देखो टाइम फ्रेम चेंज हो रही है। ऑप्शन बहुत क्विक गेम था, इंट्राडे उससे भी स्लो, स्विंग ट्रेडिंग उससे भी स्लो यहाँ पे। और मैंने स्विंग और पोजिशनली दोनों यहाँ पे टेस्ट कर लिए थे, लेकिन पोजिशनली मैं क्यों नहीं कर रहा था उसका मैं रीजन दूंगा इस टाइम पे। ओके, कि मैंने 2021 में पोजिशनली मैंने क्यों बंद कर दिया, या फिर सोचना भी क्यों बंद कर दिया, इसका मैं रीजन दूंगा। लेकिन अभी थर्ड ईयर आया 2021, क्या स्टार्ट किया, स्विंग ट्रेडिंग। ओके, अगेन मेरे पास कोई सिस्टम नहीं थी। देखो अभी तक कोई सिस्टम नहीं है कि मैं बोल सकूं कि नहीं नहीं मेरे पास कोई इतनी अच्छी सिस्टम है कि मैं ईयर ऑन ईयर पैसे बनाऊंगा इस सिस्टम से। 2021 में स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट किया, और देखो मैं 2021 को क्या बोलता हूँ, सबसे अच्छा ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर मेरे लिए। ओके, मैं ट्रेडर की भी बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ट्रेडर में बहुत बड़ा ट्रेडर बन गया उस साल, ऐसा नहीं, लेकिन एज अ पर्सन मैं कंप्लीटली चेंज हो गया। 2020 के एंडिंग से लेके 2021 पूरा साल मैंने जिम स्टार्ट किया। देखो मैं, आई थिंक मेरा वेट उस टाइम पे 60 भी नहीं होगा। क्या आप सोच लो, अभी मेरा 68 है, मेरा तब 60 भी नहीं था उस साल, यार मतलब 2021 में मैंने जिम स्टार्ट किया। और देखो मैं फिजिकली फिट होना जैसे स्टार्ट हुआ, ऑटोमेटिक मेंटल स्टेबिलिटी भी आती गई। लोगों को ऐसे लगता है कि ये एक्सरसाइज से क्या होता है ये सारी चीजें, लेकिन जब आप ये चीजें स्टार्ट करते हो ना, आप अपने अंदर बहुत चेंजेस देखोगे। मैं सबको बोल रहा हूँ, मैं जिम की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप भी जिम स्टार्ट कर दो, लेकिन एक्सरसाइज एटलीस्ट या योगा जो भी आप करो एज अ ट्रेडर। देखो ये गेम क्या है, माइंड का गेम है ये। ओके, आप भले कितना भी बॉडी बिल्डर हो या जो भी हो, वो मार्केट को मैटर नहीं करता। लेकिन जब आप बुक्स को पढ़ते हो, आप जिम या कोई भी एक्सरसाइज करते हो, आप फिजिकली भी फिट होते हो और मेंटली भी फिट होते हो। और दोनों चाहिए, देखो फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस दोनों चाहिए इसके अंदर। तो मैं क्या बोलता हूँ 2021 को ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर, क्योंकि मैं इतनी सारी चीजें सीखा था इस साल। क्योंकि मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं ट्रिपल डिजिट प्रॉफिट कर दिया उस साल, लेकिन एज अ ट्रेडर में क्या हुआ, इवॉल्व हुआ इस साल में। कैसे, देखो अगेन वीडियोस देखे यूट्यूब पे स्विंग ट्रेडिंग के, क्या स्टार्ट कर दिया स्विंग ट्रेडिंग। देखो ये मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, 20 के एंडिंग और 2021 के स्टार्टिंग की। अभी तक मैं यहाँ पे हूँ। मैं देखो आपको मैं बताता हूँ मैं क्या कर रहा था उस टाइम पे ट्रेडिंग। मे बी आप अगर मेरे ट्विटर पे जाओगे उस टाइम पे आपको कुछ कुछ ट्रेड दिखेंगे, मैं कैसे ट्रेड ले रहा था मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने क्या लिखा यहाँ पे, मैं क्या बन गया, सप्लाई डिमांड जोन ट्रेडर।
मतलब मैं क्या कर रहा था कि फॉर एग्जाम्पल कोई प्राइस है, ओके, ऐसे ऊपर गई, अभी देखो यहाँ पे, यहाँ से एक डिमांड आ रही है, ऐसा मैं करता था। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ कर रहा था, प्राइस, फिर जैसे ही यहाँ पे मूवमेंट आता था, ये मैं क्या करता, कभी कभी शॉर्ट भी करता था। ओके, फ्यूचर के अंदर सेम चीज, अगर एक ही जोन से बार बार रेजिस्टेंस आ रहा है, ओके, मैं जोन की बात कर रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे अगर प्राइस आती है, मैं क्या कर देता था, लॉन्ग कर दो। ये मेरी सिस्टम थी उस टाइम पे। लेकिन ये ये मैंने क्यों बंद कर दी वो भी मैं बता रहा हूँ। देखो, पैसा बना, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं बना था, यहाँ पे पैसा बन रहा था इस सिस्टम पे भी। लेकिन प्रॉब्लम क्या था, मैं इसको पुल बैक ट्रेडिंग भी बोल रहा था। तो मैंने पुल बैक पे बाय कर लिया है, ये बड़ा जोन है यहाँ पे जहां से बाइंग इनिशिएट हो सकती है, क्योंकि पहले क्या था, हम क्या बोलते हैं इसको, चेंज ऑफ पोलैरिटी बोलते हैं। ओके, तो मैंने ये स्टार्ट कर दिया। अभी प्रॉब्लम क्या था, मैंने बाई तो कर लिया है, चलो कोई स्टॉक को, फॉर एग्जाम्पल इस जोन में मैंने कोई स्टॉक को बाय कर लिया, अभी वो 2 महीना पड़ा है बाय करने के बाद भी, तो भी मैं इसके अंदर हूँ कि 2 महीने तक मैं बैठा हुआ वो स्टॉक, क्योंकि मेरा एसएल तो बहुत बड़ा था उस टाइम पे। तो मैं बैठा हूँ 2 महीने बाद थोड़ा सा मूव करके फिर से मैं भी नीचे आ सकता है, या फिर भागता रहा यहाँ से। कि तो देखो पैसे बने क्यों, क्योंकि वो क्या था, बुल मार्केट। और मैंने पूरा 2020-21 का बुल मार्केट क्या किया है, मिस किया है। मेरे पास कोई सिस्टम नहीं थे। और देखो, मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मैं थोड़ा भटका हुआ था सोशल मीडिया की वजह से, कि मेरे पास सिस्टम नहीं थी। मैं पूरा मतलब वो सारी चीजों को सीरियसली करता, मैं भी, मेरे पास कोई सिस्टम आ जाती उस टाइम पे। लेकिन जब आप देखते हो कोई स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है, कोई इंट्राडे कर रहा है, कोई ऑप्शन में कर रहा है, मतलब जब आप देखते हो आप पागल हो जाते हो एक टाइम के बाद, कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। तो तब तक मैं क्या था, मैं पुल बैक ट्रेडिंग करता था, सप्लाई डिमांड जोन में ड्रॉ करता था। मैं भी, मुझे नहीं पता अभी तक ट्विटर पे मतलब मैंने रखा हो, कुछ कुछ ट्रेड मेरे वहां पे भी प्रेजेंट है, ट्विटर पे भी, जो मैंने एक्चुअली ट्रेड किए ये सारे जोन्स को देख के। ओके, मैं भी दिखाता हूँ, देखो एक दो ट्रेड, आपको थोड़ा सा आइडिया है, देखो मैं कितना नूब था जो हम बोलते हैं। कि ऐसा नहीं, देखो सब लोग ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। अगर आप अभी भी ये कर रहे हो, कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो मेरे हिसाब से। आप अपनी गलतियों से सीखोगे, और मैंने भी अपनी गलतियों से ही सारी चीजें सीखी है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने इमामी को ट्रेड किया था, आपको लगेगा ये क्या ट्रेड है। फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर के अराउंड मैंने ट्रेड किया था इमामी को, अक्टूबर 2020 आई थिंक, यहाँ पे कहीं पे। देखो मैं क्या ड्रॉ करता था वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। लाइक यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है एक जोन से, यहाँ पे अगेन जैसे पुल बैक आया, देखो मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे बाय कर रहे हैं, ऐसा तो बहुत वाइड है, बहुत नीचे है, जोन के भी नीचे रखता था उस टाइम पे। लेकिन अगर आप देखते हो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल बाय कर लिया इस पुल बैक पे 30 सितंबर को, मुंह आना कब स्टार्ट हुआ, दिसंबर में, इसके अंदर। ओके, तो मैं बैठा हुआ हूँ 2-3 महीने तक इसको लेके, 2-2 महीने तक मैं बैठा रहता था स्टॉक को लेके। तो मैं स्टार्टिंग में, और देखो ऐसा नहीं है, पैसा बना, ओके, लेकिन बहुत कम बना। जिस तरीके से इंडेक्स भागा था ना उस टाइम पे, ये बेस्ट ईयर था, मुझे भी पता है। जब मैं डिप डाइव करता हूँ मुझे ऐसा लगता है ये बेस्ट ईयर थे ट्रेडिंग करने के लिए, स्विंग ट्रेडिंग का। उस टाइम पे मेरे पास क्या नहीं था, सिस्टम ही नहीं था पूरे टाइम में। और एक और चीज थी कि मैं, मुझे क्यों डर नहीं था इस सिस्टम का कि मेरे पास आएगी या नहीं, मैं ये भी समझाऊंगा आपको। लेकिन यहाँ पे मेरी स्ट्रेटेजी वर्क क्यों कर रही थी, बिकॉज ऑफ मार्केट। अभी आप ट्राई करना इस मार्केट के अंदर से पुल बैक बाय करना, पुल बैक और डीप हो जाएंगे आपके, क्योंकि मार्केट ही सपोर्टिव नहीं है। तो यहाँ पे मेरे लक है कि वो सिस्टम वर्क कर रही थी उस टाइम पे भी। उसके बाद क्या हुआ, सप्लाई डिमांड ट्रेडर था, फिर मानस अरोड़ा का मुझे ट्विटर अकाउंट मिला। ओके, फिर मैंने वो, आई थिंक मुझे अभी भी पता है, पूरे ट्विटर पे एक ही मानस भाई ऐसे थे, मुझे अभी अभी तक पता है कि वो कैश में ट्रेडिंग कर रहे थे, और वीसीपी जो हम फॉलो कर रहे हैं प्रॉपर। अभी का सिस्टम कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। उस टाइम पे जो हम बोलते हैं ना प्रॉपर मार्क मिनरविनी वीसीपी, जो भी हम ट्रेड कर रहे हैं कुछ कुछ स्टॉक के अंदर, वो करते थे। यहाँ पे बाय किया, ओके, स्टॉप लॉस मुझे अभी भी याद है, वो 8% का रखते थे बाइंग के बाद। ओके, 8% का स्टॉप लॉस, और उसको राइड करते थे वो स्टॉक को पूरे टाइम में। तो मैंने 2018 से लेके 2000
21 तक के सारे मानस भाई के ट्रेड्स, उसके ट्वीट्स, सब कुछ मैंने स्टडी किया। उसके ब्रो टिप्स आती थी हर वीक, दो तीन, सब कुछ मेरे पास है, क्योंकि मैंने सब कुछ स्टडी किया और मैं बहुत कुछ सीखा। मैं क्लियरली बता रहा हूँ, अगर मानस भाई नहीं होते ना उस टाइम पे, मे बी अगेन मैं यही कर रहा होता, जिसका कोई सेंस नहीं था। मुझे एक आइडिया आ चुका था, इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। ओके, आप कुछ स्टॉक को बाय करते हो, उसके बाद 2 महीना में पड़ा रहता हूँ उस स्टॉक के अंदर, क्या सेंस बनता है? 3 महीना मेरा स्टॉक पड़ा रहा, जब मार्केट ऐसे भाग रहा है, आपका स्टॉक 3 3 महीना तक मूवमेंट नहीं देता, इससे बेटर है वो सिस्टम को ही छोड़ दो। मैंने डिसाइड कर लिया था कि अभी यही करना है, क्योंकि वीसीपी क्या है, टाइमिंग का गेम है। अगर आप सही हुए बड़ा प्रॉफिट, अगर आप गलत हुए छोटा लॉस, सिंपल। और आप देखो बुल मार्केट में देखोगे इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है वीसीपी ट्रेडिंग। ओके, जो अभी तक अभी वर्क नहीं कर रहे तो ऐसा लग रहा है अरे यार सिस्टम वर्क करेगी या नहीं। जब एक टाइम आएगा ना जहाँ पे आपकी क्लीन वीसीपीज आपको 10 20 आवर का डेट देगी 10 10 दिन के अंदर, तब आपको आइडिया आएगा नहीं नहीं इसके अंदर पोटेंशियल है सिस्टम के अंदर। क्योंकि जब तक थ्रस्ट नहीं आएगा मार्केट के अंदर, आपके स्टॉक चौपी मोमेंटम करेंगे और आपको थकाते रहेंगे। तो मानस भाई का सारे ट्वीट स्टडी किए, देखो मैं बोल रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन मेरा। ओके, अभी तक मेरे पास कोई सिस्टम नहीं थी, लेकिन मैं भी ऐसा, अभी आप भी स्ट्रगल कर रहे हो मे बी मार्केट के अंदर कि सिस्टम नहीं है। ओके, लेकिन कोई गाइड करने वाला हो, ओके, जिसने मे बी साइकिल देखी है या साइकिल को स्टडी किया है, या तो फिर पास्ट विनर को स्टडी किया, वो बेस्ट है मेरे हिसाब से। तो ये क्या था, 18 से 21 के जो भी ट्रेड थे मेरे लिए पास्ट विनर थे मानस भाई के। मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया अगेन मानस भाई की सिस्टम से। ओके, अभी देखो मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे, उसके ट्रेड देखे, फिर मानस भाई ने मार्क मिनर्विनी की बुक मुझे सजेस्ट की। ओके, मैंने पूछा कि कोई मतलब मुझे स्विंग ट्रेडर बनना है, तो मानस भाई ने एक ही चीज बोली, मार्क मिनर्विनी की बुक। मुझे अभी तक कोई आइडिया नहीं था मार्क मिनर्विनी है कौन, जब तक मानस भाई ने मुझे नहीं बताया था। ओके, मैंने स्टडी किया मार्क मिनर्विनी की बुक, और पूरा लाइफ चेंजिंग, मैं क्लियरली बता रहा हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी, ओके, आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। आप स्विंग ट्रेडर हो, पोजिशनल हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, जो भी हो, ओके, आपको पढ़नी चाहिए। ये मस्ट रीड है कोई भी ट्रेडर के लिए, क्योंकि क्या है, सारी चीजें एक ही जगह पे है। मार्क मिनर्विनी ने भी बहुत सारे अच्छे ट्रेडर से सब कुछ सीखा है। उसने क्या किया, सारी चीजें कंबाइन करके एक बुक के अंदर डाल रही। ओके, वो फिल्टर वे है मेरे हिसाब से, फिल्टर्ड वे में, क्योंकि स्टेज 2 स्टेन वाइंस्टाइन अगेन। ओके, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, सिस्टम कैसे चूज करना है, मार्केट साइकिल, फंडामेंटल, सब कुछ उस बुक के अंदर है। ओके, मैं जो बोल रहा हूँ लाइफ चेंजिंग बुक ये थी। देखो, आई थिंक मैंने स्टार्टिंग में जो 80,000 का लॉस किया ना, वही मेरा सबसे बड़ा लॉस था अभी तक का, मैं बोल रहा हूँ। ओके, द स्विंग ट्रेडर। उसके बाद मैंने अभी तक इतना बड़ा लॉस, मतलब मैंने अकाउंट ब्लॉक कर दिया, वो नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि मैंने मार्क मिनर्विनी की बुक पढ़ ली थी उस टाइम पे, और तब से मुझे आइडिया है कि अगर मैं रिस्क मैनेज नहीं करता तो मेरे साथ क्या क्या हो सकता है। मेरा प्लान क्या था, मुझे पीच पे टिकना है। ओके, सिस्टम भले 1 2 साल देखो लगने वाले हैं, उस बुक में भी लिखा है। ओके, इवन मैंने मार्केट विजार्ड्स की बुक पढ़ी, वहां पे भी लिखा है कि सिस्टम, एक ऐसा नहीं कि आप आए 2 महीने में सिस्टम बन गई आपके पास कोई। ओके, सिस्टम से आप इवोल्व करोगे, क्या है, ट्रायल एंड एरर है। एट द एंड ये सारी चीजें, ये वर्क कर रही है, वर्क नहीं कर रही उसको निकाल दो। अगर नई कोई चीजें देखी, चलो उसको ट्राई करते, वर्क कर रही है यस, उसको सिस्टम के अंदर ऐड कर दो, वर्क नहीं कर रही निकाल दो। हम ऐसे करते करते क्या होते थे, ट्रेडर इवोल्व होते हैं। और इवोल्व कैसे होंगे, पूरी मार्केट साइकिल जब आपने देखी है तब। मैंने क्या बोला, मार्केट साइकिल की बात कर रहा हूँ। अगर मैंने खाली बुल मार्केट देखा है, जब ऐसा मार्केट आता है चौपी, तब हम क्या करते हैं, उस सिस्टम को छोड़ देते हैं। जो सबसे बड़ी गलती है, देखो मैंने यहाँ पे अगे हम आई थिंक हमने समझा है ये चीज, स्टाइल ड्रिफ्ट वाली। अभी भी आपको देखो बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही होगी, यार यार ब्रेकआउट वर्क नहीं कर रहे, मैं बैठा हूँ मार्केट से बाहर, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। ट्विटर पे जाओगे तो इतने सारे ट्रेडर, ये पकड़ लिया, वो पकड़ लिया, इसके अंदर 5% का इम्पैक्ट, 3% का इम्पैक्ट आ गया पोर्टफोलियो का, ये हो गया वो हो गया। जब आप ये सारी चीजें देखते हो, आपको लगता है आप कुछ गलत कर रहे हो मार्केट के अंदर, और आप क्या करते हो, सिस्टम को चेंज कर देते हो। ओके, फिर से वो वर्क नहीं करती, सिस्टम चेंज, वर्क नहीं करती, सिस्टम चेंज, क्योंकि क्या है, आपको पता ही नहीं है कि आपकी सिस्टम कब वर्क करती है कब वर्क नहीं करती। एक सिस्टम पे स्टिक रहना है, उसको बार बार उस सिस्टम को देखो, एक बार चेक कर लो, अभी ब्रेकआउट वर्क नहीं कर रहे। ओके, ये जो भी हो रहा है ये बहुत नॉर्मल चीज है।
ऐसा नहीं कि इस बार कुछ अलग हो रहा है इस मार्केट के अंदर, ये पास्ट में भी होता आया है और ये फिर से फ्यूचर में भी होगा ये चीजें। तो मुझे ये भी थोड़ा सा आइडिया था माँ की बुक पढ़ के कि हर सिस्टम का टाइम आता है, एक टाइम में वो वर्क नहीं करती, फिर से मार्केट अच्छा आता है वो फिर से अच्छे से वर्क करना स्टार्ट करती है। सब कुछ कहाँ से सीखा, देखो मुझे कोई बताने वाला नहीं था उस टाइम पे, इस बुक से। ओके, मैंने बड़े ट्रेडर्स को स्टडी किए कि वो क्या करते, वो कैसे सारी चीजें करते, ऐसे करते करते आप इवोल्व होते हो। मैंने क्या बोला, ट्रायल एंड एरर, क्योंकि ये आपकी सिस्टम के अंदर चाहिए। अगर आप ये चीजें नहीं करते ना, आप वहीं पे स्टिक रह जाओगे। फॉर एग्जाम्पल RSI डाइवर्जेंस, ये वो मैं यूज नहीं करता, मैं ऐसा नहीं बोलो जो लोग कर रहे हो गलत है, लेकिन अगर आपको लग रहा है ना कि ये सारी चीजें ऐड करने से आपकी सिस्टम में और डाउट्स ऐड हो जा रहे हैं आपसे, तो आप वो बंद कर दो करना, सिंपल है। ओके, तो मार्क मिनर्विनी, अगेन मैंने उसकी बुक पढ़ी, बहुत सारी चीजें वहां पे मेरी क्लियर हुई। एक सेकेंड कि मैं कमेंट्स पढ़ लेता हूँ, चलो। देखो आई होप आप लोग भी, मैं भी अभी इस फेज से पास हो रहे होंगे कि सिस्टम पे ट्रस्ट नहीं आ रहा है, या तो फिर इस फेज से पास हो चुके हो। मुझे नहीं पता है कितने लोग पास हो चुके इस फेज से या अभी जा रहे हैं। कि क्या होता है कि जैसे एसल हिट हो जाते सिस्टम पे, अरे यार ये तो वर्क नहीं कर रहा है, ओके, आपको डाउट होने लगते हैं। लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, देखो मैं सबको बता रहा हूँ, आपको जब डाउट होते हैं ना VCP सिस्टम पे, इन सिस्टम्स पे, आप एक बुल मार्केट के चार्ट्स को स्टडी कर लो, सारे विनर्स को, आपको लगेगा ये फिर से वर्क करेगी, यहाँ पे भी वर्क किया था, यहाँ पे भी वर्क किया था, यहाँ पे भी वर्क किया था, इवन यहाँ पे भी वर्क किया था, इवन यहाँ पे भी वर्क किया था। आप कितनी भी साइकिल क्यों ना देख लो, ओके, वो फिर से रिपीट होगा, और ये मार्केट का नेचर है। अच्छा बुरा टाइम हर मार्केट के अंदर आता है, और अभी जो हम देख रहे हैं वो कुछ ऐसा नहीं कि कुछ डिफरेंट देख रहे हैं, सेम चीजें ही मार्केट के अंदर हो रही है जो पास्ट में होती आ रही है। वो मुझे कैसे आइडिया है, सारी चीजें हम देखेंगे आगे। अभी देखो क्या हो रहा था, मैंने मानस भाई का ट्वीट सब कुछ देख के सिस्टम को ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन मेरी सबसे बड़ी गलती क्या हो रही थी, मैं कर रहा था चौपी स्टॉक्स को ट्रेड उस टाइम पे। ओके, मुझे तब तक आइडिया नहीं था कि सारे चौपी स्टॉक्स है। ओके, यहाँ तक मुझे कुछ आइडिया नहीं है। मैंने क्या देखा, VCP देखा, मार्क मिनर की बुक में VCP है, देखा ट्रेड कर लो। फिर मैं क्या कर रहा था, और एक गलती है उस टाइम पे, चौपी स्टॉक को ट्रेड कर लिया और डाउन ट्रेंडिंग VCP यहाँ पे ट्रेड कर लो। मुझे नहीं पता था स्टेज 2 क्या होता है। ओके, या तो मैंने बुक में पढ़ा तो भी मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, क्या देख के कि मुझे तो सस्ता मिल रहा है, मैं स्टेज 2 का वेट क्यों करूं। मेरा मतलब दिमाग ऐसे चल रहा था उस टाइम पे। मे भी आपका भी चल रहा हो इस टाइम पे कि अरे हिरेन भाई नीचे तो मिल रहा है, हम क्यों वेट करेंगे 100% भागे उसके बाद बाय करना स्टॉक का। लेकिन ये सारी जो गलतियां की है उससे मे भी मेरी, देखो सारे कुछ कुछ गलतियां हाइड हो गई ड्यू टू बुल मार्केट्स। ओके, मैंने अभी तक देखो ये गलती नहीं की कि मैंने कोई लॉस मेकिंग ट्रेड को मल्टी मंथ तक मैंने होल्ड किया हो। एसल हिट मतलब मैं आउट, हमारे सिस्टम पे स्टॉप लॉस रहता था, तो उसका कोई चांस ही नहीं है अभी तक। लेकिन बुल मार्केट की वजह से अभी तक सारी गलतियां माफ हो रही थी मेरी। ओके, अभी एक और प्रॉब्लम क्या आया, अभी देखो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ कि मार्केट अच्छा था, वर्क कर रहा था, सब कुछ वर्क कर रहा था। अभी जैसे ये टाइम आया ना मार्केट में, मुझे ना ही कोई पता है कि ड्रॉ डाउन क्या होता है, या तो फिर ड्रॉ डाउन को मैनेज कैसे करना है। मैंने पढ़ा है ड्रॉ डाउन होता है तो इतना लॉस, इसको ड्रॉ डाउन बोलते हैं, ये सारी चीजें मुझे क्या नहीं आइडिया था मैनेज कैसे कर रहा है। मैं रोज ट्रेड ले रहा हूँ, एसएल जा रहा है, अगेन ट्रेड लिया, एसएल जा रहा है। यहाँ पे मेरे 11 एसएल हिट हुए बैक टू बैक, ये पूरे फेज में, और मैं रुक ही नहीं रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या थी, एसएल का कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मैं रुक नहीं रहा हूँ। यहाँ पे 11 एसएल के बाद आई थिंक मैंने अराउंड लूज किया होगा, 6% के अराउंड मेरा लॉस हो गया इस टाइम पे ट्रेड करते करते। अगर आप देखते हो ये गलती क्या थी, ड्रॉ डाउन को कैसे लिमिट करना है, मुझे आइडिया ही नहीं था उस टाइम पे। और एक चीज क्या नहीं पता थी कि बुल मार्केट का मतलब ये नहीं आप रोज ट्रेड करोगे। अभी भी देखो आपको लग रहा होगा कि बुल मार्केट ट्रेड करते रहो, सेटअप तो दिखेंगे, लेकिन इसके अंदर भी साइकिल होती है। देखो क्या होता है, एक बुल साइकिल होती है, एक बेयर साइकिल होती है। ओके, अभी बुल साइकिल के अंदर भी क्या होती है, मल्टीपल अप ट्रेंडिंग साइकिल होती है। लाइक दिस, बुल मार्केट ऐसे नहीं भागता सीधा भागता गया, बुल मार्केट यहाँ पे एंड हुआ सीधा गिरता गया, बेयर मार्केट यहाँ पे एंड हुआ, ऐसा नहीं होता मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर भी मिनी साइकिल जो इसको मैं बोलता हूँ ये आती है, इवन डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में भी। ऐसा नहीं कि गिरता गया गिरता गया गिरता गया मतलब मार्केट जीरो हो जाएगा यहाँ से, या 50% गिरता रहेगा।
मार्केट क्या करता है, गिरता है बाउंस करता है, गिरता है बाउंस करता है, गिरता है बाउंस करता है। तो या रैली आती है, हम जो भी बेर रैली जो भी बोले यहाँ पे, बाउंस या रैली जो भी बोल दो। तो यहाँ पे भी बुल मार्केट में कुछ कुछ ऐसे फेज आते हैं, जो भी फेज जहाँ पे आपको सीट आउट करना पड़ेगा। ओके, तो ऐसा नहीं कि बुल मार्केट आया 12 मिनट ऐड करोगे। तो मुझे ये भी आइडिया नहीं था कि अरे यार सीट आउट भी करना पड़ता है। मैंने क्या किया, पास्ट में देख लो, यस यहाँ पे भी था ये चीज, यस यहाँ पे भी था, यस यहाँ पे भी था। ओके, अगेन पास्ट में गया बुल मार्केट्स में, मुझे एक चीज रिपीट होती हुई दिखी। ऐसे फेजेस आते हैं, ओके, एक रन के बाद, जहां पे मार्केट चौपी हो जाता है। ओके, और अगेन देखो एक रन आया, अगेन चौपी फेज, अगेन एक रन आया। ओके, तो ऐसे फेजेस मार्केट के अंदर बार बार आते हैं, ऐसे फेजेस। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि मार्केट गिर रहा है रोज स्टार्ट कर रहे हो। तो ये भी एक सीख गया डीप डाइव से मैं थोड़ा सा, ये सारी चीजें कि मार्केट साइकिल क्या होती है। तो मेरी गलतियां जो थी वो मैं खुद सिखाऊं, देखो मेजोरिटी चीजें मैं खुद सिखाऊं, ट्रायल एंड एरर से सिखाऊं, और मुझे टाइम लग गया, मैं क्लियरली बता रहा हूँ। कुछ कुछ चीजें समझने में बहुत टाइम लग गया। लाइक स्टेज 2 स्टॉक, ओके, लाइक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक को बाय नहीं करना है, स्टेज 1 में बाय नहीं करना है, स्टेज 4 में बाय नहीं करना है, एंटिसिपेशन में बाय नहीं करना है, अच्छे टाइम में एग्रेसिव रहना है, बुरे टाइम में डिफेंसिव रहना है, सारी चीजें गलतियां कर करके सिखाऊं मैं। ओके, क्योंकि लॉसेस किए उसके बाद आइडिया है कि ड्रॉ डाउन कंट्रोल भी कोई चीज होती है। ओके, ये सारी चीज देखो ट्रायल एंड एरर से ही आ रही है अभी तक की, कि मार्केट साइकिल को भी अगर मैं स्टडी करता हूँ, मैंने देखा ये सारी चीजें तो बार बार हो रही है मार्केट के अंदर, तो इन फ्यूचर भी ये सारी चीजें होने वाली है। बुल मार्केट का मतलब ये नहीं कि 12 मिनट ट्रेड करोगे बुल मार्केट, बीच बीच में जैसे चौपी फेज आ जाते हैं 1 डेढ़ महीने के, जहाँ पे स्टॉक्स अच्छे से वर्क नहीं करते, तो आपको वहां पे थोड़ा सा डिफेंसिव रहना पड़ेगा। ऐसा मैं नहीं बोला ट्रेडिंग करना बंद कर दो, लेकिन थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाओ, जो रिस्क ले रहे थे अप ट्रेंडिंग साइकिल के अंदर वो थोड़ा सा कम कर दो। अगेन रैली आती है फिर से स्टार्ट कर दो बाइंग करना फुल फोर्स से, अगर आपके स्टॉक वर्क करना स्टार्ट करते तो ये भी क्या था, जैसे इवॉल्विंग ईयर ही था 2021, यहाँ पे मैं सब कुछ सीखा, मैं बता रहा हूँ ना ट्रेडिंग क्या होती है। मैंने बुक्स इतनी सारी पढ़ ली 2021 में, और सबका मैं मतलब अगर मैं बोलूँ ना किसकी वजह से मैं इतना कुछ सीख पाया, ट्विटर। सबको बोल रहा हूँ, अगर आप इस मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो ना इस फेजेस में अभी के, तो आपके साथ मतलब आपके सामने बहुत सारा क्या है नॉइज है अभी। ओके, ट्विटर 2020 21 में 22 में, 2020 21 22 में बहुत पीसफुल हुआ करता था, बहुत पीसफुल। अभी जो आपको नॉइज दिख रहा है ना, मैंने ये ट्रेड कर लिया वो कर लिया, रोज के 10 स्टॉक आ गए, ये आ गया, वहां पे सारी चीजें नहीं थी। और देखो मैं क्यों बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक्टिव था पूरे टाइम में ट्विटर पे। ओके, लोग क्या करते थे, अगर मैं स्विंग कर रहा हूँ तो वो स्विंग ही करेंगे। ओके, वो नहीं करेंगे इंट्राडे कर लिया, यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, लॉन्ग कर दिया, ये कर लिया वो कर लिया। वो स्विंग की बात करेंगे। उसके बाद मार्केट चौपी हो जाता है, वो मार्केट से दूर रहने की बात करेंगे। मार्केट डाउन ट्रेंड में वो स्टॉक की वॉच लिस्ट नहीं डालेंगे। बहुत अच्छे ट्रेडर थे उस टाइम पे, मुझे अभी भी पता है कि जो स्विंग वाले थे प्रॉपर, जो कैश में कर रहे थे वो स्विंग ही कर रहे थे, डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में सीट आउट करते थे, मतलब पूरा सीट आउट करते थे। ओके, अभी जैसे जो आप देख रहे हो नॉइज ट्विटर पे, बहुत नॉइज है। अगर आप नए हो ना इस मार्केट के अंदर, आप में भी आपके पास देखो 10 10 साल तक सिस्टम नहीं आ पाएगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर आप इतनी सारी चीजें फॉलो करते हो तो, कि मैं यही बोल रहा हूँ कि मैं आई थिंक लकी था उस टाइम पे कि मैं यहाँ पे बिगिनर था इस मार्केट में। ओके, इस टाइम पे बिगिनर था, क्योंकि यहाँ पे इतना नॉइज नहीं था। यहाँ पे आप लर्निंग, अगर आप एक अकाउंट को देखते हो लर्निंग के लिए, पूरे अकाउंट को आप देखते रहे हो तो पूरे टाइम में बहुत कुछ सीख जाओगे। उस टाइम पे इवन मार्क मिनरविनी भी उस टाइम पे रियल टाइम ट्रेडिंग कर रहे थे ट्विटर पे। ओके, रियल ट्रेड डाल रहे थे उस टाइम पे, तो वहां पे आप सीखते हो मार्केट का साइकिल, मार्केट का स्टांस देखते हो आप। ओके, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे मैं सीखा, लेकिन मोस्टली क्या थी, सेल्फ लर्निंग थी। मैं गलतियों से वहां पे सीखा। जिन लोगों ने मेरा 2021 का मैं भी ट्रेड देखा, मुझे नहीं पता है आप कब से मुझे फॉलो कर रहे हो, उन लोगों को पता होगा मैं कैसे स्टॉक को ट्रेड कर रहा था। मैंने लिटरली ऐसे स्टॉक को ट्रेड किया है, पीएसपी। देखो ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, मे भी आपको भी आइडिया आए कि सब लोग ऐसे ही स्टार्ट करते हैं और इवोल्व होते हैं। अगर आप गलतियां कर रहे हो, मैंने इसको ट्रेड किया है, आप मानोगे नहीं ये स्टॉक को। क्या देख के, वीसीपी देख के। मुझे नहीं पता था लिनियरिटी क्या होती है 2020 में, 21 में मुझे आइडिया ही नहीं था।
धीरे धीरे स्टार्ट किया, अगेन देखो आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे अभी लर्निंग क्या थी, मैंने मार्केट साइकिल को स्टडी किया। किसकी वजह से, ये जो मेरे 11 लॉसेस हुए बैक टू बैक, उसके बाद आइडिया आया, रे मार्केट साइकिल में तो मल्टीपल ऐसे करेक्शंस आते हैं बीच बीच में, जहाँ पे कुछ वर्क नहीं करता। तो मुझे अगेन देखो कैसे सीखा, गलती की, उसके सॉल्यूशन निकाला, क्या देख के, मार्केट साइकिल को समझना पड़ेगा, सॉल्यूशन निकाला। सेम चीज कर रहा हूँ अभी देखो, हमको पता है ना मार्केट साइकिल, आई थिंक मैंने मार्केट साइकिल के ऊपर एक पूरा सेशन किया। ओके, अगर आपको पता है ना कि मार्केट ऐसे ही चलता है, ओके, तो अभी आपको बड़ा पैसा बनाने की जल्दी नहीं होगी। जिन लोगों को है, मैं भी उन लोगों ने साइकिल को स्टडी नहीं किया। कुछ लोग अभी भी क्या बोल रहे हैं, बुल मार्केट कभी आएगा ही नहीं। ओके, मार्केट ऐसे ही चलने वाला है 2030 तक, 25 तक, सॉरी 26 27 तक मार्केट चौपी रहने वाला है ये। देखो, अगर आप देखते हो क्या नहीं आए ऐसे ईयर, डाउन ट्रेंडिंग ईयर, क्या मार्केट उसके बाद नहीं भागा कभी? बहुत नॉर्मल चीजें हो रही है, मतलब ये सारी चीजें नॉर्मल है मार्केट के अंदर। यहाँ पे भी सेम चीजें चल रही होगी मार्केट के अंदर, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो। हम क्या बोलते हैं कि तो कभी मार्केट भागेगा ही नहीं ऊपर की साइड में, इतने नेगेटिव न्यूज तो चल रहे थे इस टाइम पे, देखो क्या हुआ उसके बाद, अगेन मार्केट ऊपर भागता है। यहाँ पे अगेन जो भी आप देख रहे हो ये बहुत नॉर्मल चीज है। तो अगर आप मार्केट का स्टांस, मतलब साइकिल का भी, तो अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है, आप सिस्टम को छोड़ के नहीं भागोगे। ओके, क्योंकि आपको पता है ये चीजें कभी कभी वर्क नहीं करती, 6 महीने तक वर्क नहीं करेगी, लेकिन 1 2 महीने अच्छे जाएंगे, 6 महीने जो बैठे हो बाहर, 1 साल तक जो बाहर बैठे हो पूरा कवर हो जाएगा। ओके, तो चीज क्या है कि आपको एक आइडिया होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो उस सिस्टम पे। और किस में क्या सीखा, व्हेन टू स्टॉप ट्रेडिंग, ड्रॉ डाउन लिमिटिंग प्लान आपके पास होना चाहिए। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, स्टॉप नहीं कर रहा हूँ ट्रेडिंग, क्योंकि मुझे पता है मार्केट अच्छा नहीं है। अगर मैं वही नूब होता ना, मैं अभी भी क्या देख के ट्रेड कर लेता, सेटअप है सेटअप है सेटअप है करके। आज भी अगर आपको 1 2 सेटअप दिखेंगे, आप ट्राई कर लोगे, जो अभी भी लोग कर रहे हैं कि कल के लिए मेरे लिए ये स्टॉक है। क्यों वो करते हैं, क्योंकि उसको पता नहीं लास्ट के 5 स्टॉक का या पांच, एक मतलब मेरे ब्रेकआउट्स का क्या हाल है, उसके बाद मुझे एग्रेसिव रहना है डिफेंसिव, उसको आइडिया ही नहीं है। वो रोज उठे सेटअप देखा, ट्राई ट्राई कर लो, क्यों, उसको मार्केट साइकिल का अगेन पता नहीं है। फिर एक चीज, और एक मेरी गलती क्या थी, ब्लाइंडली ट्रेडेड स्टॉप स्टॉक। देखो मैंने आपको बताया, पैसा नहीं बना ऐसा नहीं है, सबका पैसा बना, 20 21 में 24 स्टॉक को भी ट्राई करते हो, पैसा बना, लेकिन अच्छा पैसा जो बनना चाहिए, जो ईयर थे ये, जहाँ पे जो स्टॉक्स ने जो मूव किए थे वो अनरियल थे। और मेरा पूरा ये फेस किस में चला गया, लर्निंग में, कि मेरी सिस्टम कौन सी काम की है। ओके, तब से मैंने जीडीटी ऑर्डर लगाना स्टार्ट किया था इस टाइम पे भी। ओके, बहुत सारी चीजें मैं इस टाइम पे सीखा। ओके, 24 स्टॉक को ट्रेड नहीं करना है, वो कब सीखा मैं आपको बताऊंगा अभी। लिनियरिटी वाले कॉन्सेप्ट पे मैं कब आया था, यहाँ तक बहुत सारी चीजें 21 में भी मैं सीखा, स्टाइल ड्रिप नहीं करना है। और मैंने बताया पीएसपी प्रोजेक्ट, जो 24 स्टॉक को मैंने ट्रेड किया है, मैंने बहुत सारे, आई थिंक रेडिंगटन को भी ट्रेड किया था उस टाइम पे, उसने तो पैसा बना के दिया था। लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ मैं क्या ट्रेड करता था उस टाइम पे। देखो आज का सेशन लेने का मतलब वो यही था कि आप भी अगर गलतियां कर रहे हो ये सारी चीजें, और ऐसा ना हो जाए कि आप कुछ दूसरा सोचने लगो कि अरे यार कभी प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे आप, मतलब 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 19 20 21, ओके, मेरा प्रॉफिट ही नहीं था इतना बड़ा। मैंने ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ट्रिपल डिजिट मेरा नहीं था, 19 20 21 में। ओके, मैंने 3 साल लग गए कोई सिस्टम पे आने में, मैंने सब कुछ ट्राई किया है, वो इंट्राडे से लेके आप कोई भी मुझे इंडिकेटर बता दोगे, मैंने ट्राई किए वो इंडिकेटर सारे। मैंने ये स्टॉक को ट्रेड किए, ऐसे स्टॉक्स को, यहाँ पे इस टाइटनेस पे, और वो वर्क भी किए इवेंचुअली, ऐसा नहीं है। ओके, ये जो अगर मैं अभी देख रहा हूँ ये स्टॉक को मैं छूऊंगा भी नहीं, इतने चौपी एक्शन देख के स्टॉक को, लेकिन मैं तब करता था क्योंकि मेरा एसएल वाइड था, मैं उसको टाइम देता था, 2 महीने भले लगे वो स्टॉक, अर्निंग्स पे भी होल्ड किया है। ये भी गलतियां की, अर्निंग्स पे भी होल्ड करके बैठा हुई सारी चीजें, क्योंकि यहाँ पे तो प्रॉफिट आ गया, मुझे तब भी पता नहीं था कि अर्निंग्स पे होल्ड नहीं करना है स्टॉक को। तो ये चीज क्या है, कभी कभी लक होते हैं, आप कुछ चीजें सीख जाते हो, जब अर्निंग्स पे गैप डाउन होते तब आपको आइडिया आता है, अरे यार सबसे बड़ी गलती तो हमने ये कर दी। ओके, तो ऐसे स्टॉक को मैंने ट्रेड किया जो इतने चौपी चौपी एक्शन के साथ स्टॉक मूव किए। ओके, तो मतलब ये भी एक लर्निंग था कि किसको ट्रेड नहीं करना है, मैं कब सीखा, 2022 में।
हम आते वहां पे। अभी तक हमने ये देख लिया, मैंने ऐसे स्टॉक को भी ट्रेड किया है, गुजरात अंबुजा, क्या बोल के पुल बैक ट्रेडिंग। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ पुल बैक। यहाँ पे मानो यहाँ पे निकाल दिया, फिर से बाय कर रहा हूँ, पूरे टाइम में होल्ड करके रखा है। उसके बाद क्या बोल रहा हूँ, देखो वर्क किया। ये था मेरा हाल। ओके, नो सिस्टम, मतलब क्या, सप्लाई डिमांड ट्रेडर बनना है। यहाँ पे देखो ड्रॉ करके भी रखा है, उस टाइम का है, ये उस टाइम का है स्टॉक। ओके, ड्रॉ करके भी रखा है, मैंने लिटरली ट्रेड किया ऐसे स्टॉक को। मुझे आइडिया ही नहीं है कि मुझे करना क्या है, मुझे ये दिख रहा है सप्लाई चेंजिंग पोलैरिटी जो बोलते हैं। ओके, कि पहले जो रेजिस्टेंस था वो क्या बनेगा, अभी सपोर्ट बनेगा, बना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ये वर्क नहीं करता, कभी कभी कर जाता है, मे बी आप लकी हो तो। फिर देखो क्या हुआ, ये टाइम लिया, 2 2 महीने के बाद स्टॉक मूव करे, तो भी पूरे टाइम में मैंने होल्ड किया स्टॉक्स को। ये हम बोलते हैं ना, अभी अगर मैं देख रहा हूँ मेरी जर्नी, तो ऐसा लगता है मैं क्या कर रहा था उस टाइम पे। कंप्लीटली अभी मैं इवोल्व हो चुका हूँ एज ट्रेडर। सारी चीजें, रिस्क मैनेजमेंट से लेके मार्केट साइकिल से लेके, लेकिन वो चेंज कैसा है मैं वहां पे आ रहा हूँ अभी। ओके, 21 का टाइम गया, अभी देखो 22 का मार्केट आया, और मार्केट में बहुत गंदा करेक्शन स्टार्ट हो गया उस टाइम पे। ये ओके, अभी यहाँ पे कुछ वर्क नहीं कर रहा है स्टॉक, मतलब गंदे गिर रहे, तो पूरे टाइम में बाहर था। और मैंने डिसाइड किया, आई थिंक ट्विटर पे किसी ने डाला था कि पास के विनर की डिप डाइव ऐसा कुछ करके, तो मैंने भी स्टडी करना स्टार्ट किया, चलो पास के विनर देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे ही देखा, देखो ये लाइफ चेंजिंग था आगे, कि मैं देख रहा हूँ, मैं ट्रेड कर रहा हूँ पीएसपी प्रोजेक्ट्स को। ओके, मैं ट्रेड कर रहा हूँ इन स्टॉक्स को जो लिटरली मूव ही नहीं किए। और इस टाइम पे कितने सारे, देखो ये टाटा एलेक्सी, उस टाइम पे इतने, ये सारे स्टॉक के मुंह देखो। मैंने एक ही चीज स्टडी किया, कि इसके अगर मैं मुंह देखता हूँ और जो मैंने ट्रेड किया उसके मुंह देखता हूँ, बहुत डिफरेंस है दोनों के मुंह में। तो यहाँ पे मुझे गलतियां पता चली कि मैं गलती कहाँ पे कर रहा हूँ ट्रेडिंग में। ओके, तो मुझे ये आइडिया कि डीप डाइव करना पड़ेगा। अभी डीप डाइव में तो मुझे आइडिया ही नहीं है, पहली चीज तो, कि करना क्या है। जैसे अभी भी लोगों को ऐसा डाउट रहता है, अरे भाई देखना क्या है चार्ट के अंदर। तो मैंने कुछ नहीं किया, पास के विनर पे गया, मतलब सिंपल चीज है। मैं ऐसे ही देखता था, एक लेग आया, फ्लैग बना, और यहाँ से बड़ा मुंह आया। अगेन एक लेग आया, फ्लैग बना, बड़ा मुंह आया। आपको देखो कॉमन चीजें दिखेगी। इवन मैंने इतनी सारी फ्लैग आपको कंपेयर करके दिखाई थी बात पास्ट की, कि देखो कैसे सेम वर्क करता है। तो धीरे धीरे करके, स्टार्टिंग में कुछ आइडिया नहीं था, और देखो मतलब मेरा प्लान ही ये था, मुझे यही करना है कुछ भी हो जाए। तो 12 12 घंटे तक मैंने डीप डाइव किए 22 में, स्टार्टिंग के फेज में, जब भी हम करेक्शन में थे मार्केट में। मार्केट में वैसे भी करने कुछ था नहीं, मार्केट आज देख रहा हूँ 3% डाउन है, आज देख रहा हूँ 2% डाउन है, रोज गिर रहा है मार्केट। उस टाइम पे आई थिंक 20% गिर गया था, 20 से 25% मार्केट, 1 1.5 महीने के अंदर ही। ओके, तो पूरे मतलब 12 घंटे तक चार्ट के सामने देखते रहो, पास के विनर की एक लिस्ट है मेरे पास, 20 21 के, देखते रहो पूरा दिन। ओके, कहाँ से वर्क किया, एक मतलब धीरे धीरे करके एक आइडिया आने लगा कि अरे यार सेटअप्स तो सेम वर्क कर रहे, सब में प्रीवियस ऐसे मुंह रहते हैं, उसके बाद एक बेस रहता है। और मैंने कंपेयर किए मेरे ट्रेड जो लिए थे उस टाइम पे, 2021 के जो भी मेरे ट्रेड थे, उसको कंपेयर किए विथ डेट में बोल रहा हूँ। ओके, विथ डेट, किसके साथ, जो विनर ने ब्रेकआउट किए थे। मानो 2021 में मैंने पीएसपी प्रोजेक्ट को बाय किया है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। इसको मैंने बाय किया है 100 रुपीज पे, और डेट है 29 मार्च, सॉरी 29 अप्रैल, फॉर एग्जाम्पल 2021। उसी दिन मानो टाटा एलेक्सी ने ब्रेकआउट किया, जो भी प्राइस है, 29 अप्रैल को। मैं देख रहा हूँ ये स्टॉक भाग रहा है 50%, ये स्टॉक भाग रहा है 5%, इतना डिफरेंस है। तो मैं इसके अंदर फंसा हुआ था यहाँ पे, कि मैं 24 स्टॉक को ट्रेड करता रहता हूँ पूरे टाइम, और मैंने किए, लिटरली ट्रेड किए ये स्टॉक्स को। और मुझे पता चला, अरे यार ये गलती कर दी है सबसे बड़ी, जो मैं क्या अभी बोल रहा हूँ उसको, लिनियरिटी। ओके, चार्ट पैटर्न्स आपको आइडिया होना चाहिए किस स्टॉक के अंदर देखना है। ये भी देखा, फिर करेक्शन में स्टॉक क्या कर रहे थे, फिर क्या सीखा, हाई आरएस, रिलेटिव स्ट्रेंथ का एक आइडिया आया। फिर ये भी देखा रिलेटिव स्ट्रेंथ कब देखना है कब नहीं देखना है। तो 2022 अगेन अच्छा ईयर मेरे हिसाब से लर्निंग वाइज।
क्योंकि 2022 में मेरे पास एक सिस्टम आ गई फाइनली, जिसको मैं इन एंड आउट जान रहा था। कैसे? मतलब चौपी मार्केट है, मैंने स्टडी किया है। चौपी मार्केट में ब्रेकआउट्स वर्क नहीं करते, जो मैंने आपको बोला था। मैंने साइकिल की स्टडी की 2021 में, इस टाइम पे, कि मुझे ये भी दिखा यार यार ऐसे जब चौपी मार्केट या डाउन ट्रेंडिंग मार्केट आते हैं, ब्रेकर वर्क नहीं करते, तो मैं यहाँ पे अगेन बाहर बैठा, अगेन वर्क करना स्टार्ट किया, अगेन ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, अगेन मैं बाहर बैठा, अगेन वर्क करना स्टार्ट किया, ट्रेडिंग अगेन स्टार्ट कर दी। तो मैं पूरे टाइम में मैं एक्टिव था और मैंने शॉर्टिंग भी सीखी इस साल। ओके, मुझे ऐसा भी लगा कि शॉर्टिंग में अपॉर्चुनिटी है कि, तो मुझे तब देखो स्टेजेस का आइडिया था। स्टेज 4 में स्टॉक गिरते हैं, स्टेज 2 में स्टॉक ऊपर जाते हैं, तो स्टेज 2 स्टॉक को शॉर्ट नहीं करता है, करना है जो स्टॉक गिर रहे हैं उसको ही शॉर्ट करो, जहाँ पे ऑलरेडी वीकनेस है। तो शॉर्टिंग भी कैसे सीखा, कि कहाँ पे कौन से स्टॉक को शॉर्ट करना है, वो भी मुझे आइडिया आ गया। तो देखो ये जो ईयर था, वो सबसे, मैं बोल रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेटिव, सबसे एज अ, मैं बोल रहा हूँ ट्रेडर भी बोलूंगा। और यहाँ पे जो मैं सीखा वो लाइफ लॉन्ग स्किल सीखा इससे, इस साल में, कि डीप डाइव जो कोई बात नहीं कर रहा था उस टाइम पे जब मैंने डीप डाइव की। ओके, कि मैंने कहाँ पे गलतियां की है, देखो सारी चीजें, मल्टीपल चीजें। मानो कुछ ट्रेडिंग एक सॉरी ट्विटर अकाउंट्स है, बहुत सारे अभी इनएक्टिव है। ओके, जिसको मैंने फॉलो किया था 2021-22 में, ट्विटर अकाउंट्स है, फिर बुक्स है। मैं तो ये बोल रहा हूँ, यहाँ से मैं जो सीखा हूँ वो कोई नहीं ले सकता। ये सारी चीजें बुक्स है। आपको ऐसा लगेगा कि यार बुक्स में मजा नहीं आता, आप उसके वीडियोस देख लो, उस बुक के जो भी देखो, लेकिन एटलीस्ट ट्राई करो बुक्स को। ओके, मार्क मिनरविन के वीडियोस है, ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पे भी। ओके, अगर आपको सुपर परफॉर्मेंस के 8 जो कैरेक्टरिस्टिक है, ओके, जो आपको देखने हैं, वो भी वीडियो अवेलेबल है। तो ट्विटर है, बुक्स है, यहाँ से मैं सीखा। और यूट्यूब, यूट्यूब में मैं बोलूंगा पर्टिकुलरली टेडर लाइन, यहाँ से भी बहुत सारी चीजें मैं सीखा था। तो ये क्या है, एक कलेक्टिव लर्निंग्स है जो मैंने ओवर टाइम, ओके, विथ ट्रायल एंड एरर, ओके, मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ पे स्टडी किया। वर्क कर रहा है इसको रखो, ये वर्क नहीं कर रहा है उसको छोड़ो, बहुत सारी चीजें स्टडी करके मैंने 2022 का साल निकाला। कुछ कुछ ट्रेड हम देखते हैं उसके। ओके, देखो यहाँ पे क्या है, मैंने कुछ कुछ चौपी स्टॉक को ट्रेड किया है। देखो लिनियरिटी, आपको जो भी लोगों को प्रॉब्लम क्या आ रहा है, लिनियरिटी समझ में नहीं आ रही हिरेन भाई, स्टार्टिंग में देखो वो ग्रुप में आए हैं, 15 दिन भी नहीं हुए, फॉर एग्जाम्पल, वो क्या बोलते हैं, समझ में नहीं आ रहा है स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करें। मैंने देखो क्लियरली लिखा है, स्टिल ट्रेडेड क्या है, चौपी स्टॉक्स थ्रू आउट द ईयर। मैं बोल रहा हूँ, देखो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, 22 में मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया आने लगा था लिनियरिटी क्या है, तो भी मैंने क्या किया है, चौपी स्टॉक को ट्रेड किया है। और स्टार्टिंग में नहीं आता, 2022 पूरा साल गया, कितने सारे चौपी स्टॉक को ट्रेड किया है, फिर भी कि टू टाइट, ऐसा कुछ मुझे तो आइडिया ही नहीं था वहां पे, कि स्टार्ट जब चौपी हो जाते ट्रेड नहीं करने। बहुत सारी चीजें अगेन मैं सीखा 2022 में, और अच्छा साल रहा। क्लियरली देखो मैं प्रॉफिटेबल ही हूँ पूरे टाइम में। कुछ कुछ स्टॉक मेरे बहुत अच्छे उस टाइम पे चले थे, मैं कुछ दिखा रहा हूँ, देखो आई थिंक हम उसको ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाले, यूको बैंक आप सबको पता है। ओके, ये फ्लेक्स के बाद में जो फ्लेक्स से मैं सीखा था उसको मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था, ये सारे अच्छे ट्रेड मेरे गए उस टाइम पे। ये जो ट्रेड लिए थे अच्छे चले, बहुत सारे स्टॉक मेरे अच्छे चले उस टाइम पे। अदानी पावर का भी एक ट्रेड था उस टाइम पे, जब अदानी के स्टॉक मूव कर रहे थे, उसको मैंने यहाँ पे ट्रेड किया था। और तब मैं प्रीवियस डे का लो एसएल नहीं रखता था, बहुत कम रखता था, मैं थोड़ा स्विंग लो पे जाता था। ओके, मे भी देखो प्रीवियस डे का लो भी रखा होता तो भी वो हिट नहीं होता यहाँ पे। आई थिंक सेम प्राइस पे वो रिवर्स हुआ था, बहुत अच्छा ट्रेड था। बहुत सारे अदानी के स्टॉक इस टाइम पे मूव किए थे, अगर जिन लोगों को पता है, AWL था इस टाइम पे। ओके, ये जो ट्रेड था मार्च की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो अदानी के स्टॉक्स ने बहुत अच्छे मूव किए उस टाइम पे, यहाँ पे पैसा बना, इवन डिफेंस में भी मेरा पैसा बना था, कोचिन को सबको ट्रेड किया था। नहीं, मैं कुछ कुछ दिखाते जा रहा हूँ ट्रेड्स जो एक्चुअली वर्क किए थे लिनियरिटी के बाद वाले। ये भी अच्छा ट्रेड था, इवन मेसगांव डॉग भी था उस टाइम पे, जहाँ पे अच्छा पैसा बना था। ये ट्रेड था एक नवंबर में।
क्योंकि जो भी इसने भी बहुत अच्छा मोमेंटम मेरे एंट्री के बाद दिया था, और बहुत सारे स्टॉक्स थे उस टाइम पे। 22 में भी मैंने कुछ कुछ विनर पकड़े। देखो डिफेंस का ईयर था उस टाइम पे, इवन पीएसयू बैंक्स ने भी अच्छे से मूव किया था उस टाइम पे। ओके, और आई थिंक मार्च अप्रैल में भी अच्छे मूव आए थे, मार्च अप्रैल के अंदर भी, अप्रैल के मिड तक वहां पे भी इंडेक्स में और स्टॉक्स के अंदर अच्छे मूव आए थे। तो देखो 21 मेरे हिसाब से, सॉरी 22 मेरे हिसाब से बहुत इजी था मेरे हिसाब से। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे मार्केट चॉपी हुआ था यहाँ पे सेक्टोरियल मूव स्टार्ट हुए थे, कि बहुत सारे डिफेंस और रेलवेज के स्टॉक ने भी मूव किया था। इवन इस टाइम पे मुझे याद है तब तक अक्टूबर के अराउंड पीएसयू बैंक्स ने मूव किया था। ओके, तो इस टाइम पे अच्छे मूव स्टार्ट हुए थे, यहाँ पे भी कुछ हायर स्टॉक्स थे, और यहाँ पे मैंने शॉर्टिंग भी ट्राई किया था, और शॉर्टिंग अच्छे से चला था उस टाइम पे भी। ओके, तो मेरे हिसाब से 22 भी मेरा अच्छा ईयर गया लर्निंग वाइज। ओके, और मतलब मैंने पैसा भी बनाया उस साल भी। तो 21 मेरा अच्छा गया, अगेन लर्निंग वाइज बहुत अच्छा गया। पैसे वाइज मतलब नथिंग, मैंने कुछ अच्छा नहीं बना, यही बोलोगे आप, क्योंकि इतने अच्छे मार्केट के बाद भी अगर आप 20-25% पे हो, कि तो मतलब आपको कुछ सोचना चाहिए अपनी ट्रेडिंग सिस्टम पे, जो मैंने सोचा इस टाइम पे कि मैं कर क्या रहा हूँ। फिर देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 2023 मैं प्रिपेयर्ड था। देखो मेरे पास क्या है, डीप डाइव की स्टडी है। ओके, मैंने इनफ 22 मेरा डीप डाइव में ही निकाला है पूरा ईयर, कि मेरे पास क्या है, डीप डाइव है। मुझे पता है कि रिस्क को कैसे मैनेज करना है, मतलब रिस्क मैनेजमेंट भी है। मुझे पता है, मैंने आइडेंटिफाई मुझे कैसे करने क्लीन स्टॉक्स, वो भी मुझे पता है। लिनियरिटी क्या है मुझे पता है, स्मूथ मूव क्या है मुझे पता है, सेक्टर कैसे मूव करते हैं वो मुझे पता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है मुझे पता। मुझे देखो पूरा मतलब आइडिया था इस टाइम पे कि क्या ट्रेड करना है और कैसे करना है। और एक चीज क्या थी, रिस्क में ट्रेड मैनेजमेंट, वो भी पता है। अगेन विनर को स्टडी करके मुझे सारी चीजें आइडिया आ गया था। जो आप बोलते हो, देखो इसको मैं बोलता हूँ कंप्लीट ट्रेडर। ओके, कंप्लीट ट्रेडर में ये ईयर, क्योंकि मुझे नहीं पता आप लोगों को कितने लोगों को पता है, मैं यहाँ से बुलिश था इस मार्केट पे, क्योंकि सब कुछ वर्क करने लगा था इस टाइम पे। और उसके बाद कभी टाइम आया ही नहीं कि मैं मार्केट से बाहर बैठूं। ओके, 4-5 महीने मार्केट इतना अच्छे से मूव किया था। और आप देखते हो, ओके, अराउंड मूव स्टार्ट हुआ था, अच्छे दिन वाला ट्वीट, यस करण भाई। ओके, अप्रैल में, मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर, 5 महीने मार्केट कॉन्स्टेंटली, देखो एक भी बीच में ऐसा कोई करेक्शन वाला फेज नहीं है मार्केट के अंदर। और सबसे बेस्ट टाइम ये था, 6 महीने, 5-6 महीने जो हुए अपने यहाँ पे। अब देखो आप स्टॉक को बाय करते हो, रोज भाग रहे हैं, पुल बैक भी नहीं दे रहे स्टॉक। इतने अच्छे थ्रस्ट आ रहे स्टॉक्स के अंदर, ब्रेकआउट्स के अंदर। ये सबसे मेरा अच्छा ईयर ये गया अभी तक का। मैं तो यही बोलूंगा अभी तक का सबसे। इवन 24 टॉप था। ओके, इतना क्लीन नहीं था जितना 23 था क्लीन। पूरे टाइम में मैंने इतने अच्छे अच्छे विनर पकड़े इस टाइम पे, उसको मैंने अच्छे से राइड किया, और इम्पैक्ट भी दिख रहा है अभी। ओके, अच्छे खासे इम्पैक्ट यहाँ पे जनरेट हुए थे ट्रेड्स के अंदर, 10-10%, 12-12% के इम्पैक्ट है एक ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ। कुछ करना ही नहीं है, मार्केट को देख रहे हो, स्टॉक रोज भाग रहे, 10 के नीचे ही नहीं आ रहे स्टॉक्स। और यहाँ पे मैं एक और चीज सीखा 22 में, टर्नओवर। ओके, देखो अभी लर्निंग क्या है, कि 21 में क्या गलतियां कर दी मैंने, कि मैं बहुत टाइम तक कोई स्टॉक के अंदर बैठा रहता था बाइंग करने के बाद 2-3 महीने तक। और मेरे इवेंचुअली क्या हो रहा था, पैसा मेरा फंसा हुआ है उस स्टॉक के अंदर, मैं उस पैसे को दूसरी जगह पे शिफ्ट नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, तो ये सबसे बड़ी गलती थी, कि 3-3 महीने तक अगर मेरा पैसा नहीं बनता, इससे बेटर क्या है, मैं कोई स्टॉक के अंदर छोटा मुंह पकड़ूंगा। ये कंसोलिडेशन जो होता है 3-4 महीने का, 2 महीने का, मुझे इसका पार्ट नहीं बनना है इस कंसोलिडेशन का। मैं इससे बेटर है ये 2-3 महीने जो यहाँ पे फंसा रहूं इस ट्रेड को लेके, इस पैसे को लेके, इससे बेटर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी पे चला जाऊं मैं। तो मैंने क्या सोचा, टर्न ओवर करूंगा पूरे साल। ओके, तो मैंने मानो मैंने 20% की साइज बनाई है कोई स्टॉक के अंदर, मैंने 1/3 बेच दिया, उसके बाद और 1/3 बेच दिया, लास्ट को मैं राइड कर रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरी कितनी साइज है, 7% ही है।
इम्पेक्ट आएगा, इससे भी इम्पेक्ट आएगा। वो स्टॉक अगर 50% मूव करता है, 7% की साइज पे कितना आता है, 3.5%। ये छोटा इम्पेक्ट नहीं होता लास्ट साइज में भी ये स्टॉक के अंदर। ओके, मार्केट ब्रेथ पर थोड़ा समझाएगा, हमने समझा हुआ है भाई भाई भाई, पूरा सेशन से वहां पे मार्केट ब्रेथ के ऊपर 2 घंटे का सेशन है। ओके, तो देखो क्या सीखा, टर्नओवर कैसे करना है, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या हूँ, आई एम अ स्विंग ट्रेडर। मुझे नहीं है कि आरबीएनएल को मैं आज बाय करूंगा, 2 साल के बाद 1000% पे निकालूंगा प्रॉफिट। तब पता होता तो मैं कर लेता मे बी। मुझे नहीं पता इतने भागने वाले हैं स्टॉक्स। लेकिन मुझे क्या था कि इन सारे स्टॉक्स के अंदर ये बीच बीच में फंसे नहीं रहना है 6 6 8 8 महीने तक, कि ये बेस बनाएगा उसके बाद मुंह करेगा तब मैं इसको बाय करूँ। जैसे कि ये था। एक और लर्निंग ये भी थी, अगर मैं मैस्गोडॉक में जाता हूँ, अभी देखो एक मानो एक लेग आ गया ये स्टॉक में अगेन, यहाँ से सितंबर से लेके मई मंथ तक, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 4 महीने ये। ओके, और मई मंथ में अगेन स्टार्ट हुआ रैली। तो 4 महीने, ये 8 महीना ये स्टॉक पड़ा रहा। ओके, भले ही मैं बुलिश हूँ मैस्गाव डॉक पे, लेकिन मेरा 8 महीना जो भी मैंने साइज लिए वो क्या हुई, पड़ी रही डेट है यहाँ पे। मेरा पैसा फंसा हुआ है, मुझे ये नहीं करना था। तो मैंने क्या सोचा, मैं टर्नओवर करूंगा, क्योंकि बुल मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज खत्म नहीं होती कभी। तो मेरा क्या था कि मुझे कोई स्टॉक के अंदर 1000% का प्रॉफिट नहीं करना है। मुझे क्या करना है, 50-50% के। मैं कितने कर लूंगा ट्रेड, 20 स्टॉक्स, तो भी मिल जाएगा मुझे 1000% यहाँ पे। लेकिन ये पकड़ना इजी है बुल मार्केट के अंदर, लेकिन ये 1000% का कोई गारंटी नहीं है कि आएगा, ये कब आएगा, कितने टाइम में आएगा, कोई गारंटी नहीं है। 50-30% के मूव बहुत कॉमन आते हैं बुल मार्केट्स के अंदर। तो मेरा फोकस यहाँ पे शिफ्ट हो गया। मैं क्या करता है, स्टॉक को बाय करो, एक्सटेंड हो गया, आप उससे एग्रेसिव निकल जाओ, अगर नेचुरली जा रहा है उसको रखो, जब तक 10 घंटे के ऊपर राइड करते रहो, आप बड़ा पैसा बनाओगे। इजी था यहाँ पे। और चीज क्या थी, लिनियरिटी मुझे पता है। यहाँ पे मैं लार्ज कैप्स के स्टॉक में मैं नहीं गया पूरे टाइम में ट्रेड करने के लिए। गया था कुछ कुछ स्टॉक में, लेकिन उसके पास क्या था, ट्रस्ट था उन स्टॉक्स के अंदर, तभी मैं ट्रेड करता हूँ। ऐसा नहीं कि कोई स्टॉक 10-20 को रिस्पेक्ट कर रहा है बार बार तो मैं होल्ड करता रहूँ, ऐसे कोई स्टॉक को, वो भी मैं नहीं करता। तो देखो बहुत सारी लर्निंग्स, ये तो 2 साल की, 3 साल की जो मैंने मतलब ली है, उसके बाद उसका रिजल्ट मुझे 23-24 में मिला। बहुत देखो, मैं कुछ कुछ ट्रेड आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे जो, मैं बोल रहा हूँ बहुत विनर बहुत सारे थे 23 में। ओके, बहुत सारे बड़े विनर, भले मैं सब कुछ तो नहीं दिखाऊंगा आपको सारे स्टॉक्स, क्योंकि हम थक जाएंगे। कुछ कुछ बहुत अच्छे मैंने क्लीन विनर पकड़े थे। ये बीएससी को मैंने पूरे टाइम में ट्रेड किया था। जो हम बोलते हैं ना, मैं आपको जो बोल रहा हूँ ना अभी, क्लीन स्टॉक्स। ओके, उसके बाद लिक्विड लीडर्स ये थे। लुक एट दिस, एंट्री एरिया देखो आप, मैंने यहाँ पे भी ट्राई किया था, मुझे पता है ये स्टॉक को आपको लगेगा या कव फिटिंग कर रहा है, मैंने ट्राई किया था। एसएल हिट, एंट्री मेरा मिल मिल गया था इस दिन। फिर अगेन री एंट्री मुझे मिला था यहाँ पे। और ये भी, ये अगर आप देखते हो, देखो एक स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ जिसने ये लिख दिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसके बाद क्या हो गया, चौथी इग्नोर कर दो, सेकंड ट्रेड अगेन। अगर हम जाते हैं, हमने आरवीएनएल आईआरएफसी में बहुत बार ये सारे स्टॉक को दिखा है, आपको लगेगा आप एक ही स्टॉक की बात कर रहे हैं, क्योंकि यही लिक्विडेटर थे उस साल के। ओके, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ना, यहाँ से मार्केट और मेच्योर होता जाएगा, मैं तो क्लियरली बता रहा हूँ। अच्छे 10-15 साल 20 साल में भी अपने लिए अच्छे मार्केट आएंगे, जहां पे देखो एक्चुअली लिक्विडिटी है और लिक्विडिटर ज्यादा होंगे। ओके, कम नहीं होने वाला है अभी यहाँ से कि मार्केट लिक्विडिटी खत्म हो जाएगी, लिक्विडिटर होंगे ही नहीं इन फ्यूचर मार्केट के अंदर। इकोनॉमी ग्रो करेगी, ऐसे ही लिक्विडिटी मार्केट के अंदर फ्लो होगी और लिक्विड लीडर और बढ़ेंगे। जो हमें आईआरएफसी क्या था, इसको मैं क्या बोलता हूँ, लिक्विड लीडर। कि जब भी ये स्टॉक मूव करता है क्लीन करता है। मैसगांव डॉक देख लो, कोचिन देख लो, ये जो रेलवे के स्टॉक, पीएसयू बैंक्स के स्टॉक जो मूव किए थे, आपको एक भी साल नहीं दिखेंगे पास्ट में 15-17 में। ओके, इतने क्लीन थे। कि तो मैं कंप्लीटली 2023 में क्यों प्रिपेयर था, मैंने देखे हुए स्टॉक्स को। आईआरएफसी को ट्रेड किया था, आरबीएनएल था उस टाइम पे, बड़ा मूव किया। आई थिंक लॉयड्स भी मेरा बहुत अच्छा ट्रेड था उस टाइम पे, लॉयड्स इंजीनियरिंग में। ये देखो ये बिग बेस,
ये देखो कैसे मूव करते स्टॉक। लेकिन देखो आप इसको ट्रेड कब कर पाओगे, ओके, आप इसको ट्रेड कब कर पाओगे, जब आप को आइडिया है लीनियरिटी क्या होती है। ओके, अगर आपको जीरो आइडिया है लीनियरिटी का, आप यहाँ पे भी स्ट्रगल करोगे, मेरी गारंटी है, क्योंकि आप इस टाइम पे कोई कचरा स्टॉक को ट्रेड करते रहते हो। अच्छे स्टॉक जो होते हैं जिसके अंदर थ्रस्ट है, लुक एट दिस, भले ही 5% में था, थ्रस्ट था, 20 में जैसे ही आया उसके बाद के इसके एक लेग देखो आप, 60% का लेग, अगेन यहाँ पे क्लीन मूव, अगेन क्लीन मूव, बैक टू बैक अप डेज। यहाँ पे भी नियर आइस के पास टाइट हो रहा है, राउंडिंग बॉटम में टाइटनेस है, इतना बड़ा बेस है। ओके, ये देखो क्या हो उसके बाद, बिग, मतलब ये ट्रेड इम्पैक्ट लाते, आपको कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे आपने ट्रेड ले लिया, आप बैठे हो, भाग रहा है, बैठे हो, 10 के ऊपर है, भाग रहा है, बैठे हो, आप कुछ नहीं करना है, रोज पैसे बनेंगे मार्केट के अंदर। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हार्ड वर्क, जो मैंने किया है। मैंने बोला ना आपको विनर, मैंने बहुत सारे मिथ आई थिंक क्लियर किए इन सेशंस के अंदर। ओके, कि आपको क्या नहीं करना है, क्या चीजें करना है, कब कौन सी चीजों को अवॉइड करना है, मार्केट की साइकिल समझाइए। इसके बाद भी अगर टेम्पटेशन हो रहा है पैसा बनाने का इस साल के, तो आपको भगवान ही बचा सकते हैं, मैं तो ये बोलूंगा। अभी भी कुछ लोग डीएम करते हैं, अरे हिरेन भाई मतलब मुझे घर पे किसी को प्रूव करना, ये करना है, नहीं प्रूव कर सकते, मार्केट को कुछ नहीं पता है। ओके, आपकी क्या कंडीशंस है मार्केट को कुछ लेना देना नहीं है, वो उसकी साइकिल के हिसाब से चलेगा, कि जब अच्छा टाइम आएगा तब पैसा बनेगा, तो भी मार्केट में आप स्ट्रगल ही करोगे जो सब लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो चीज क्या है, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि कौन से स्टॉक को ट्रेड करना है, कौन से स्टॉक को अवॉइड करना है, आपको एक आइडिया होना चाहिए, तभी आप बड़ा पैसा बना पाओगे मार्केट के अंदर। बाकी वो ऐसे ही आप रैंडम स्टॉक को ट्रेड करते रहोगे और अच्छे स्टॉक हाथ से निकल जाएंगे, वो चीजें आपको नहीं करना है। जेबीएम मोटो था, ओलेक्ट्रा था, हिंद कॉपर हमने देखा था, ये स्टॉक देखो सब कुछ मैं नहीं दिखा रहा हूँ, अपने पास टाइम अभी बहुत कम है। ओके, ये स्टॉक आई थिंक मैंने डिस्कस किया था, एपी फ्लैग वाला, लुक एट द मूव, ये भी 23 में मुंह था। तो 23 भी मेरा बहुत अच्छा साल गया, ये मेरे अच्छे ट्रेड थे। 24 भी मेरा बहुत अच्छा साल गया, अगेन बोल रहा हूँ, थोड़ा चौपी था, नो डाउट, लेकिन अच्छे से मैनेज फिर से इस मार्केट को भी मैंने यहाँ पे किया था। थ्रस्ट वाले स्टॉक इस साल भी बहुत सारे थे, आई थिंक ये सारे मेसगांव डॉक को, पारस को हमने लाइव में ट्रेड किया था जून के बाद वाले, ट्विटर पे भी ये ट्रेड्स है। ओके, तो मतलब वो स्टॉक भी मेरे अच्छे से वहां पे मूव किए थे। आपको अगर एज अ लॉन्ग टर्म देख रहे हो, इसको एज अ करियर में बोल रहा हूँ, ओके, बिजनेस है, ऐसा नहीं कि एक साल आए पैसा बनाना है हमको कुछ भी हो जाए। 20 में मैंने पैसा नहीं बनाया अच्छा, 21 में भी अच्छा नहीं बना, तो क्या मैं छोड़ दिया, नहीं छोड़ा। मुझे पता है एक टाइम, अगर मैं सीख रहा हूँ ये सारी चीजें, एक टाइम के बाद मैं मार्केट का, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं मास्टर बन जाऊंगा, लेकिन एटलीस्ट मुझे मार्केट को पहचानना आ जाएगा, कि अभी चलो ये चल रहा है, यहाँ पे पैसा डालो, अभी ये वर्क नहीं कर रहा है तो बाहर बैठो। सारी चीजें क्या है, 3-4 साल की लर्निंग है। ओके, जो हम इवोल्व होते थे ट्रेडर, दो, आप ऐसा नहीं कि आप कोर्स को ज्वाइन करोगे 2 महीने में प्रॉफिटेबल हो जाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। ओके, आपको टाइम देना पड़ेगा, और इसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा, जो बहुत कम लोगों के पास है मेरे हिसाब से। फर्स्ट फोकस ऑन लर्निंग, मैंने देखो क्लियरली बताया, ये मार्केट साइकिल में जो हो रहा है, ये अभी का जो मार्केट देख रहे हो, वो कुछ भी नहीं डिफरेंट नहीं कर रहा है, ये पास्ट में हो चुका है, ये फ्यूचर में भी होगा ये सेम चीज। बुल मार्केट लाइफ टाइम नहीं चलने वाला, बीच बीच में ऐसे करेक्शन चौपे फेज आते हैं, आपको यहाँ पे टिकना है, मैं बोल रहा हूँ पीच पे टिक जाओ एक बार। ऐसे फेजेस में अगेन बड़े बुल रन आएंगे, बड़ा पैसा बनेगा, अगेन पीच पे टिक जाओ, अगेन बुल रन आएगा, अगेन क्या होगा, अगेन बड़ा पैसा बनेगा, जब भी आएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आने वाला है, जो लोग बोल रहे हैं कि 2 साल तक नहीं, ये अच्छा टाइम है मेरे हिसाब, जो लोग बोल रहे हैं ना 2 साल तक नहीं आने वाला, 5 साल तक नहीं आने वाला, ये लोग अच्छा बोल रहे हैं मेरे हिसाब से, वही बुल मार्केट स्टार्ट करवाते हैं ये लोग ही। आगे बढ़ते हैं, अगेन 24 भी अच्छा साल गया मेरा, बहुत सारे अच्छे ट्रेड गए, देखो एक में एक दिखा रहा हूँ। अगेन आजाद मेरा बहुत अच्छा ट्रेड था उस टाइम पे, आईपीओ का, 3 दिन में 50% का रिटर्न था, 45% का इसके अंदर। इसे भी कुछ कुछ स्टॉक आते हैं, ओके, जो आपको मतलब आप सोच भी नहीं सकते इसका इम्पेक्ट क्या आता है पोर्टफोलियो पे। इस टाइम पे मुझे पता है जनवरी थोड़ा सा चॉपी फेस था मार्केट के अंदर, थोड़ा मतलब शेकआउट ज्यादा हो रहे थे उस टाइम पे। आजाद ने एक ही ट्रेड के अंदर मेरा पोर्टफोलियो ऑल टाइम हाई पे ले आया था, देखो दिखा रहा हूँ। तो जनवरी का मंथ था, आप देख रहे हो,
बहुत चॉपी था, मतलब इतने क्लीन मुंह नहीं आ रहे थे। आप पोशन को बनाते हो, नेक्स्ट डे यहाँ पे आप बुलिश हो, अगेन नीचे आता है, आप निकल जाते हो, फिर से आप बुलिश हो, अगेन आप एक ट्रेड लिया आपने, अगेन क्या आ गया, बड़ा शेकआउट, आपकी पोजीशन कट हो गई। फिर से आपने एक दो स्टॉक को ट्राई किया, फिर से बड़ा कैंडल, मतलब ये थोड़ा चॉपी टाइम था उस टाइम पे। और आजाद ने मेरा एक ही ट्रेड के अंदर पूरा ड्रॉ डाउन रिकवर कर दिया, और मैं उस टाइम पे 5% अप था। ओके, रिकवरी के बाद, उस ट्रेड के बाद। ये क्या करता है, ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है आपका, ओके, मार्केट में। तो बहुत सारी लर्निंग्स इस साल भी, मतलब 24 में ही, 24 थोड़ा सा मैं अगर बोलूं टॉपी ईयर था, लेकिन अच्छे अच्छे विनर मिले हैं इस फेज में, इस फेज में अगेन, इस फेज में अगेन, इस फेज में, जहाँ पे एक्चुअली पैसा बना है। ट्रेड भी बहुत मस्त ट्रेड था मेरा, और मैंने फ्यूचर में ट्रेड किया था इसको। यहाँ पे ये भी अच्छा मेरा ट्रेड था। अभी मैं खाली यही बता रहा हूँ, मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ अभी, कुछ कुछ तो आई थिंक, देखो अभी मुझे बहुत सारे ट्रेड समझाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड हमने डिस्कस कर लिए पास के विनर की स्टडी में, पास के सेशंस के अंदर भी। ओके, तो अभी 24 भी मेरा बहुत अच्छा ईयर था। और मेरी लर्निंग्स क्या है, वहां पे मैं आ रहा हूँ। देखो अभी तक मैं क्या सीखा हूँ इस 4-5 साल के अंदर, कि क्या है, स्मूथ लिनियर स्टॉक पे फोकस करो, वहां पे ही ज्यादा पैसा है। ओके, चौपी स्टॉक के अंदर फंसे रहोगे, ओके, ट्रेड करते रहोगे, पूरे टाइम में लॉसेस पे लॉसेस लेते रहोगे। क्लीन स्मूथ लिनियर स्टॉक, कभी कभी क्या होता है, चौपी स्टॉक कभी भी मूव कर जाते हैं अपसाइड में विदाउट अस। ओके, और हम वहां पे एंट्री ढूंढना स्टार्ट कर देते, उस टाइम पे वो चीजें नहीं करना है। हम आते हैं क्वेश्चन पे अभी। ओके, लास्ट में आएंगे, टाइमिंग इज एवरीथिंग अगेन। ओके, टाइमिंग सब कुछ है मार्केट के अंदर, जो मैंने आपको बताया अभी तक, कि अगर आप इस टाइम पे अगर एग्रेसिव हो, ओके, जो भी मार्केट का हाल है, तो आप ज्यादा लॉस करने वाले हो। और एक चीज क्या है, नो रैंडम एंट्रीज। ओके, कि ट्रेड बेस के अंदर ट्रेड कर लिया, ये कल भागेगा, एक महीने के बाद भागेगा, वो सारी चीजें नहीं करना है। एक और चीज, लॉसेस को कट कर दो। ओके, आई थिंक मैंने प्रिंस पाइप का भी एग्जांपल मैं सबको आई थिंक दिखाया था ट्विटर पे, कि प्रिंस पाइप, देखो, लुक एट दिस, आई थिंक मैंने, ये जब नीचे आया था स्टॉक यहाँ पे तब मैंने एक चीज बोली थी, कि जिन लोगों ने ये वीसीपी देख के बाय किया है, यहाँ पे या यहाँ पे जो भी बाय किया है, अगर वो लॉसेस नहीं काटते, तो क्या हो सकता है, देखो 70% फॉल है। मैं यही बता रहा हूँ, जब आप ऐसे एग्जाम्पल को देखते तब ऐसा लगता है, नहीं नहीं, एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। ओके, मतलब रिस्क को मैनेज करना एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यहाँ पे नहीं फंसना है, आपका पैसा फंसा हुआ है, आपका टाइम भी चला जाएगा यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स। फिर एक चीज क्या है, कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। अभी क्या है, अभी क्या प्लान है, पैसा बनाने का प्लान नहीं रहना चाहिए चौपी मार्केट के अंदर। मैं कैसे इस कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रखूं, कि मुझे देखो, मुझे शौक नहीं हो रहा है कि मैं 0.3% का रिस्क ले रहा हूँ, 0.35% का रिस्क ले रहा हूँ, और मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ तो बड़ा रिस्क के साथ, क्योंकि मुझे कैपिटल को पहले रखना है प्रोटेक्ट। क्यों, मैं अच्छे टाइम पे इसका मैं अच्छे से यूज कर पाऊँ। ओके, जो भी कैपिटल में बचा रहा हूँ, ट्रेड नहीं करके, रैंडमली एग्रेसिव ट्रेड नहीं करके, कैपिटल को क्या कर रहा हूँ, मैं बचा रहा हूँ, उसको मैं यूज करूंगा इन फ्यूचर। और एक चीज क्या है, इट्स ऑल अबाउट मैथ। मैंने आपको बोला, ये रिस्क रिवॉर्ड का गेम है। ओके, रिस्क रिवॉर्ड के जितना समझोगे उतना बेटर करोगे। अगर आपको हर ट्रेड के अंदर प्रॉफिट चाहिए, ओके, तो इवेंचुअली आप लॉस ही करने वाले हो। अगेन वही चीज है। ओके, फिर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन बेट्स, डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा नहीं करना है, कि 2-2% के 50 स्टॉक्स ले लिए मार्केट के अंदर। ओके, फिर मतलब 5-5% के 20 ट्रेड ले लिए, वो सारी चीजें नहीं करना है। 15-20% की साइज, 12-15% की भी साइज बुल मार्केट से अगर आप करते हो, आप बहुत अच्छा रिटर्न इससे भी बना सकते हो। वो एक चीज क्या, डोंट होल्ड डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक्स इन होप। मैं भी देखो जो गलतियां लिखी है अभी तक, जो मैं सीखा हूँ उसके अकॉर्डिंग मैंने सारी चीजें की है, कि तो मे बी अगर आप कुछ कर रहे हो नेगेटिव, इसमें से भी कुछ गलतियां, मे बी आप अभी बंद हो जाओ, मैं तो सबको बोल रहा हूँ। ओके, हमने बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है पास के मतलब सेशंस के अंदर भी, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक को होप में होल्ड नहीं करना है। ऐसा हिट होता है, देखो एंट्री से पहले
आपको स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। कुछ लोग क्या ट्रेड तो ले लिया, उसके बाद पूछते स्टॉप लॉस क्या है हिरन भाई, तो उन लोगों को पता ही नहीं है कहाँ पे काटना है स्टॉक को। एंट्री से पहले स्टॉप लॉस पता होना चाहिए, और वो हिट होता है निकल जाओ, कितना भी कन्विक्शन क्यों ना हो स्टॉक के ऊपर। एक और चीज, स्टाइल ड्रिफ्ट नहीं करना है, एक सिस्टम पे स्टिक रहो। मैं देखो मैं स्विंग कर रहा हूँ, तो मैं लॉन्ग भी करूंगा, स्विंग पे करूंगा, शॉर्ट भी करूंगा, स्विंग पे करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ ट्राई कर रहा हूँ, इंट्राडे सीख लो, ये सीख लो, वो सीख लो, मैं नहीं कर रहा हूँ। और मैं ना ही मैं आपको भी बता रहा हूँ कि ये कर लो। ओके, हमने वो इनफ उसके ऊपर भी डिस्कशन कर लिया कि मैं क्यों नहीं करता। अगर मैं स्टिक रहूंगा, ओवर टाइम वो सिस्टम मुझे पैसा बना के देगी, और मुझे दे रही है पैसा बना के ओवर टाइम। फिर क्या है, अंडरस्टैंड मार्केट साइकिल टू एवर टेम्पटेशन। जो अभी लोगों को टेम्पटेशन हो रहा है अभी मार्केट के अंदर के, पैसा बनाओ, ये सेटअप वो सेटअप, वो नहीं होगा अगर आपको मार्केट साइकिल का पता है। और ना ही आप ये रॉन्ग टाइम पे एग्रेसिव रहोगे मार्केट के अंदर। एक चीज क्या है, बी पेशेंट, बी डिसिप्लिन। पेशेंट आपके पास होनी चाहिए। ओके, अप्रोच देखो आपका, अगर आपको पता है वर्क नहीं कर रहा है, तो पेशेंटली होल्ड करो अपने आप को कि नहीं करना है ट्रेडिंग, या कम करना है, मैं कम ट्रेड करूंगा, क्वालिटी ट्रेड करूंगा। अगर वो वर्क नहीं करता फिर से मैं बैठ जाऊंगा। मैं रोज नहीं कर रहा हूँ कि विनर पकड़ लेते चलो कल जाके, वो नहीं मिलने वाले ऐसे। ओके, और एक चीज क्या है, लूज लेस इन अ बेयर और चॉपी मार्केट्स एंड मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट इन अ बुल मार्केट्स। कि सबसे अच्छा पैसा बुल मार्केट में बनता है। कि तो फिर यहाँ पे ज्यादा लॉस नहीं करना है। सबसे बड़ी गलती क्या होती है पता है, यहाँ पे ज्यादा लॉस हो जाता है। अभी भी लोगों का पोर्टफोलियो 30-40% डाउन है, हाई से। उन लोगों ने क्या किया, डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक को होल्ड करते रहे, कोई एग्जिट प्लान नहीं था। ओके, कि ये होगा तो मैं निकलूंगा स्टॉक से। और एक चीज क्या है, देयर इज नो शॉर्टकट अगेन, हार्ड वर्क विद द राइट प्रैक्टिस द ओनली ऑप्शन। मैं यहाँ पे देखा है लॉन्ग टर्म सक्सेस का मैं बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, हार्ड वर्क करना है और राइट प्रैक्टिस करनी है। मैं कितने भी चौपी स्टॉक को ढूंढ क्यों ना लो मार्केट के, अगर मैं चौपी स्टॉक के मतलब डीप डाइव में कर रहा हूँ, चौपी स्टॉक की कर रहा हूँ, आप कितना भी भले दो, आप भले 15 साल का कर लो, इवेंचुअली लाइव मार्केट में आपको चॉप चॉप ही करने वाले स्टॉक्स। तो क्या लिखा है, हार्ड वर्क विथ राइट प्रैक्टिस लिखा है यहाँ पे। ये राइट प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे भी। ओके, और एक चीज क्या है, ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह ट्रीट करो। रोज पैसा बनाना है मार्केट के अंदर, कुछ भी हो जाए, 2 महीने पैसे नहीं बने, अरे यार क्या हो गया, 5 महीने पैसे नहीं बने, अरे यार क्या हो गया। अगर अगर आप मार्केट विजार्ड की बुक पढ़ते हो, आपको क्लियरली आइडिया वहां पे लग जाएगा कि वो लोग क्या बोल रहे हो। और बोल रहे साइकिल, मार्केट की साइकिल के अकॉर्डिंग पैसे बनेंगे, चौपी बेयर मार्केट में ज्यादा पैसे नहीं बनेंगे, ओके, बुल मार्केट में पैसे बनेंगे। वो लोग क्या गिनते हैं, ओवर टाइम कितना CAGR निकाला, और हमको हर साल पैसा बनाना है मार्केट से। और क्या बनाना है, 70-80% तो होना ही चाहिए हर साल, वो नहीं बनने वाला। वो क्या है, वो गैम्बलिंग है। ओके, आपको अगर बिजनेस ट्रेड कर रहे हो, तो आप ये सारी चीजें ट्राई ही नहीं करोगे कि एसएल के बाद भी होल्ड करते रहो, वो चीज नहीं करोगे। और डोंट स्टॉप लर्निंग, मैं अभी भी सीख रहा हूँ बहुत सारी चीजें पूरा टाइम। ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ आ चुका है, मैं अभी भी गलतियां करता हूँ, मैं उससे सीखता हूँ। अभी भी मैं चौबीस स्टॉक ऑर्डर कर लेता हूँ कभी कभी, कन्विक्शन आ गया अंदर से, सा लग रहा है वर्क कर जाएगा। सब लोग गलतियां करते हैं, मैं भी करता हूँ, और मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ। ये कोई बड़ा कोई मास्टर क्लास नहीं था, और मैंने देखो कुछ प्रिपेयर भी नहीं किया था, मैंने कुछ कुछ चीजें यहाँ पे ऐड की थी। ओके, कि मैं ये सारी चीजें बोलूंगा आपके सामने। बाकी मैंने इतना कुछ प्रिपेयर भी यहाँ पे नहीं किया था, मैंने कुछ कुछ स्टॉक्स खाली ऐड किए थे कि मैं ये स्टॉक दिखाऊंगा। और कुछ कुछ रह भी गए अभी ऐड कर, मतलब दिखाने का कुछ स्टॉक्स, क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है। लेकिन समझाना यही चाहता था कि ये जो कलेक्टिव लर्निंग्स आती है, ओके, आफ्टर 3-4 साल आप एज ए ट्रेडर कम्प्लीटली इवोल्व हो जाओगे। कभी भी ये शॉर्ट टर्म का 2 महीना मार्केट चौपी रहा सिस्टम को छोड़ दो चले जाओ, ये सारी चीजें नहीं करना है। एज अ बिजनेस ट्रेड करोगे ना इसको, और मैं बोल रहा हूँ राइट प्रैक्टिस होनी चाहिए। ओके, राइट प्रैक्टिस। अभी भी आप जाओगे, कुछ भी लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो चौपी स्टॉक को ट्रेड कर रहे हैं पूरे टाइम में। आई थिंक हमने इसको भी डिस्कस किया था, साउथ बैंक को, कि मैंने कितनी बार इसको डिस्कस किया है स्टॉक को कि नहीं जाना है, लोग इसको छोड़ नहीं रहे। प्रॉब्लम क्या है, अभी देखो क्या होगा, इसको हटा देता हूँ। प्रॉब्लम क्या होगा, अगर ये यहाँ से ऊपर गया ना, क्या बोलेंगे, सेटअप हो रहा है फिर से। जब आपको दिख जा रहा है कि ये बार बार एसएल पे एसएल हिट कर रहा है, अब उसको छोड़ क्यों नहीं दे रहे हो वो स्टॉक को। प्रॉब्लम क्या है, आप सीख नहीं रहे हो ये सारी गलतियों से, कि हमको इसको छोड़ देना, अभी हमने कोई काम का नहीं। हम क्या, आप क्या देख रहे हो, सेटअप बन रहा है, सेटअप बन रहा है, सेटअप बन रहा है, पूरे टाइम में करते जा रहे हैं। ठीक है, कलेक्टिव लर्निंग, मैंने ये जब से स्टॉक को छोड़ना स्टार्ट किया है, मैंने अच्छा किया है।
क्योंकि अच्छे मार्केट में ये भी फिर से सेट होगा, फिर से एसएल काटेगा, क्योंकि इसका जो नेचर है वो बुल मार्केट में भी चेंज नहीं होने वाला, ये भी गारंटी है। ओके, ऐसा नहीं कि बुल मार्केट आएगा ये चौपी में से अच्छा हो जाएगा ये स्टॉक, ये फिर भी क्या रहने वाला है, चौपी रहने वाला है। जिसका जो नेचर है वो स्टॉक वही करने वाला है। देखो रेन सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, कितने सारे बुल मार्केट चले गए, उसके बाद ये अभी तक कुछ नहीं कर पाया है, स्टॉक चौप ही रहा है। तो एक टाइम पे बहुत क्लीन था। तो अगर आपको दिख रहा है इसका नेचर चेंज हो चुका है, लिव इट। ओके, नहीं करना है, अच्छे स्टॉक के अंदर जाओ, इससे बेटर है। तो ये क्या है, ये लर्निंग है, ये सारी जो आप ओवर टाइम सीखोगे। मे बी आज का जो सेशन है, आप मे भी कुछ गलतियां कर रहे हो मार्केट के अंदर, वो भी आपको पता चलेगी कि मैं ये गलती कर रहा हूँ। और मे बी देखो, अभी मे भी बहुत सारे लोग ऐसे फेज में होंगे जो मैं था स्टार्टिंग के फेज में। ओके, मे बी आप इससे कुछ इंस्पिरेशन ले पाओ कि एज ए ट्रेडर हम कैसे इवॉल्व करते हैं। जो लोग मुझे 2020 से जानते हैं ना, उन लोगों को पता है मैंने कैसे इवॉल्व किया है एज ए ट्रेडर। फिर प्रैक्टिस करके, हार्ड वर्क करके बहुत सारी चीजें मैं सीखा और मैंने इवॉल्व किया है। देखो, बहुत सारी चीजों को कि मुझे टच नहीं करना है स्टेज 4 स्टॉक को, स्टेज 1 स्टॉक को तो नहीं करना है, मैं नहीं कर रहा हूँ। मैंने कभी आपको ये नहीं बोला कि ये मतलब ये बहुत अच्छा स्टॉक है, सेक्टर अच्छा है, नीचे उठा लो इसको, मैंने कभी नहीं बोला आपको। मैं क्या बोलता हूँ, स्टेज 2 में आ जाने दो, उसके बाद देखेंगे इसको। क्योंकि तो ये क्या है, मैंने गलतियां की, मैंने ठोकरें खाई है बार बार, ये सारी चीजें कर करके। ओके, मे भी आप ये गलतियां कर रहे हो कि ये फंडामेंटली शिफ्ट होने वाला है, मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए ले रहा हूँ, यहाँ पे पड़ा रहेगा, आपको थकाएगा, मे भी भागेगा तो भागेगा, ऐसा है। इससे बेटर क्या है, एक बार उसको प्रूव कर जाने दो, उसके बाद ट्रेड करो। लर्निंग्स ही ये सारे कि विथ टाइम आप इवोल्व करते हो।